अभी थोड़ा सा एक टॉपिक आपने देखा भी होगा कि हेडिंग में डला था कि क्रिप्टो टैक्स के बारे में, क्रिप्टो टैक्स के बारे में बात किया होगा। और आपको भी पता चला कि इंडिया में अब क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुका है। जब तक किसी चीज पे टैक्स नहीं लगता मतलब वो इलीगल है। अभी तक इंडिया में क्या था, लीगल नहीं था तो वहां पे टैक्स भी नहीं लग रहा था और गवर्नमेंट भी बैन, कभी अनबैन, कभी बोलती है हम ये रूल लाएंगे, कभी जेल में डाल देंगे। तो अब फाइनली आपके लिए एक दिक्कत जो थी, जो लोग आपके मुंह पे भी बोल के आते थे कि आपको आपको मतलब कि जो अपना क्रिप्टो करेंसी वो बैन है इंडिया में, तो भाई साहब अब उनको दिखा दो कि भाई बैन क्या होता है और अनबैन क्या होता है। तो 30% टैक्स आ गया है, मानता हूँ थोड़ा ज्यादा है, 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस पर ट्रांजेक्शन, वो चीज है, बट ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रख दिया गवर्नमेंट ने, कि वो अपने आप की जो अपने आप की गवर्नमेंट ने है ना, वो थोड़ी सी ना यार बहुत पीछे है। वहां पे जो लोग बैठे हैं वो खुद निर्मला सीतारमण बोल रही कि मुझे कुछ पता ही नहीं क्रिप्टो के बारे में, लेकिन मैं टैक्स लगा रही हूँ। मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता ना यार, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया। सोचो आप इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं फिर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट ने वो वही अंधेरे में तीर मारा और थोड़ा बहुत जाके लग गया साइड में, तो उसी पे काम चल रहा है अभी। तो 30% बोला गया, अभी लगा नहीं है, तो इस चीज के लिए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि अभी लग गया है, बस आज से हम देने लगेंगे, नहीं देंगे तो जेल में हो जाएगा, ऐसा कुछ फलाना ढिमाका का। टैक्स परिवार तो पूरे साल का लगता है, ईयरली होता है टैक्स, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स अपना अप्रैल से जो भी लागू होगा तब जाके कहीं लगेगा, जाके लगेगा, ठीक है। और सारी चीजें हैं, तो अभी आपको समझना है, थोड़ा सा कूल डाउन रखना है। और वैसे बेसिकली हम लोगों ने पिटीशन भी साइन किया है, और काफी लोग पिटीशन पे साइन कर रहे हैं, लगभग 2-3 लाख लोगों ने क्रिप्टो की कम्युनिटी से पिटीशन साइन किया कि इस लॉ को चेंज किया है। क्योंकि यार जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो तो क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है और टैक्स के नाम पे बहुत ही कम अमाउंट ले रही है। इनफैक्ट वो कैपिटल गेन में ले रही है, यानी कि आपकी जितनी अर्निंग होगी ना, टोटल आपकी जो नेटवर्थ है, जो भी आप साल में कमा रहे हो उसका टैक्स आपको पड़ेगा, ना कि क्रिप्टो में अलग से टैक्स है, ठीक है। तो ये जो अलग किया ना गवर्नमेंट ने अपनी इंडिया ने, वो एकदम अलग ही कर दिया। मतलब जाओ तो ऐसे तैसे जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हमें 30% टैक्स चाहिए, वो भी आपका लॉस भी अगर करोगे तो भी आपका चाहिए। कुल मिला के अगर आप बाहर निकालते भी हो आईएनआर के थ्रू तब भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है, बट इसका भी एक अल्टरनेटिव वो है बाइनेंस। बाइनेंस में हम करते हैं पी2पी, और पी2पी में ये सारे सिस्टम नहीं होते। पी2पी में कोई टैक्स नहीं होता, दैट इज ट्रांजेक्शन लेस भी होता है। दैट्स वाई बाइनेंस के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है आईएनआर वाली, और ये मुझे अच्छा लगा फैसिलिटी जो बाइनेंस दे रखी है। तो एक बार यहाँ से भी आप टैक्स से बच सकते हो, बट यार टैक्स जब भी दिया जाता है जब आप टैक्स के स्लैब में आओगे, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया है गैम्बलिंग के तरीके कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं दूसरी अगर अपनी कंट्री में बात करें, तो जैसे हॉर्स रेसिंग होती है, कसिनोज होते हैं, और जो ब्लाइंड गेम होते हैं उनमें बड़ा पैसा लगता है, गैम्बलिंग जहाँ पे होती है, और जहाँ पे लोग अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं, गैम्बलिंग टाइप की दुनिया होती है, और जुआ खेलाते हैं वहाँ पे। तो वहां पे गवर्नमेंट ने हाई से हाई टैक्स लगाया 30 से 40% का, कि वहां पे तो गैम्बलिंग चलती है। जैसे लोग हॉर्स रेसिंग में पैसा लगा रहे हैं, तो एक तरीके का सट्टा ही है, वो एक तरीके की गैम्बलिंग है, जैसे सट्टा बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। लोग कार्ड गेम में लगाते हैं, तो वो सारे सट्टा ही है, तो वो डेफिनेटली बैन है यार। वो एक तरीके का नहीं सिस्टम सही है, और इस पे बिल्कुल गवर्नमेंट ने सही किया। बट क्रिप्टो को भी उसी स्लैब में रख दिया है, क्योंकि अगर आप देखा जाए स्टॉक और कमोडिटीज में आप ट्रेड करते हो, तो क्या वो किसी कंपनीज की नहीं होती, वो भी तो एक प्राइवेट ही शेयर्स है, वो तो कंपनी की ही ना। उसमें अगर हमारा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट हमसे 15% ही ले रही है ना। अगर आप कमोडिटी स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड कर रहे हो, बट यहाँ पे 30% है, बहुत ज्यादा है, जो कि प्लस 1% टीडीएस, देन और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है उसमें से। फिर वो जो आपका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, जो एक्सचेंज खाता है, हर पर ट्रेड में आपका एक फीस काटता है, जो कि ट्रेडिंग फी के नाम पे होती है। तो कुछ बचेगा नहीं हमारे हाथ में, क्रिप्टो क्रिप्टो रह ही नहीं जाएगा। सो इसका पूरा अल्टरनेट भी निकाला जा रहा है, और काफी लोग पिटीशन भी साइन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पिटीशन का लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि यार देखो क्रिप्टो एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे लोग हमेशा साथ आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो लोग एकजुट हो गए हैं, ठीक है। पहले भी जब 2018 में क्रिप्टो को बैन किया गया था, लाइक बैंकिंग बैन किया था कि हम बैंकों का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते क्रिप्टो में, तो आरबीआई के थ्रू, सॉरी आरबीआई ने किया था ये सारी चीजें। तो सभी लोगों ने रेज की थी वॉइस, सारे एक्सचेंजेस, सारे इन्फ्लुएंसर, जितने भी ट्रेडर थे, सब एक साथ आ गए थे, और क्रिप्टो के लाइक रिगार्डिंग क्रिप्टो का जो करेंसी है उसके प्रति यहाँ पे सभी लोगों ने केस भी लड़ा था, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया कि नहीं यार, आप क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे इलीगल या बैन नहीं कर सकते, लोगों का पैसा है, वो आपके हाथ का नहीं है, तो आप उनको ट्रांजेक्शन करने दें। तो ये सारी चीजें 2019 में खत्म हो गई, तब से ऑलरेडी क्रिप्टो आराम से पूरी स्मूथली चल रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट इस चीज को कंसिडर नहीं करती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी इसको यार जो और देश है वो बेवकूफ तो है नहीं यार, हमारी जो कंट्री ना वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। अगर आप दूसरे देशों, दिक्कत यही है कि हमारे अंदर थोड़ा सा ना अलग है, हम चीजों को बहुत देर में वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जब तक आधी दुनिया उसका
फायदा ले चुकी होती है, और तब हम पीछे जाते हैं उसको और बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हमको मिलता है कुछ नहीं। वही होता है ना कि शादी में जाओ तो लेट पहुँचोगे तो खाली पत्तल ही बजते हैं, मैं थोड़ा बहुत खाना वाला पत्तल चाटने वाला, जो कुत्ता करता भी है वो चीज़, तो वही वाला हाल होता है हमारे साथ में इंडिया में। तो थोड़ा-सा ये चीज़ हम लोगों को भी अवेयर रहना है। और अटेंशन के बारे में बताइए। अटेंशन मतलब ये होता है कि लाइक हम किसी चीज़ को एग्रीमेंट कर रहे हैं, लाइक सपोज़ अगर मेरे कोई हमारा कोई कम्युनिटी है और वहाँ पे हमने एक पेटेंशन रखी कि हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के सामने ये पेटेंशन रखी गई है कि नहीं, इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो उसके ऊपर कितने लोग एग्री कर रहे हैं, ये एक तरीके का पेटेंशन होता है जिसको सभी लोग एग्री करते हैं कि हाँ भाई, हम भी इस पे सपोर्ट करते हैं आपका, तो उसको पेटेंशन बोलते हैं, ठीक है? तो सभी लोग ऑनलाइन थ्रू वोटिंग कर रहे हैं, और हो सकता है तो मैं आपको भी लिंक देता हूँ, ज़रा रुक जाइएगा 1 मिनट। हो सके तो आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। आप उस पेटेंशन पे जाकर के एक बार साइन ज़रूर कर दीजिए। पैसा नहीं पे करना है आपको, ठीक है? एक ऑप्शन आता है पैसा पे करने का, आपको पैसा नहीं पे करना है। सिर्फ़ आपको वहाँ पे एग्री कर देना है जाकर के। अपनी आपकी वो माँगेगा आपसे, क्या बोलते हैं, जीमेल आईडी या जीमेल तो माँगेगा ही, साथ में आपका वो माँगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम माँगेगा, और आप जाकर के साइन उसको कर दो। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यार देखो, ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है ना, जहाँ पे आई थिंक एक लिंक अभी मिल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूँगा पेटेंशन के लिए। हाँ, फ नहीं 5% भी ठीक है, या 10% हो चलेगा, ठीक है? तो टैक्स को लेकर के भी परेशान ना होना, कोई भी आपको आकर के अब देखो, अब पता है, सुनो, अब देखो क्या होगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले होंगे या एफिलिएट, अरे! तुम्हारे इसमें तो बड़ा टैक्स लग रहा है, हम तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे इसमें आ जाओ, मेरे इसमें टैक्स नहीं लगेगा, ये वो ये फलाना-ढिमाका। तो उनको ज़रा बता देना, भाई साहब कहीं पे भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है? अभी आया नहीं है, तो पहले से छलने ना लगना, रसगुल्ले बाँटने आदि लगते सर, हैं। आदि सर, हाँ, सबसे ज्यादा टैक्स तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही लगता है। अगर अरे आपकी भाई, तुम 2000 सही की बोले, अगर सबसे ज़्यादा आपकी भरते हैं 2000 लोग। की अगर आपकी 2000 की चेक बनती है तो 1460 रुपए ही आते हैं आपके पास। बाकी टैक्स लग जाता है, और टैक्स जानते हैं आप यस, लोग किसका चलो लगता ठीक है, है? थैंक यू सो मच। आई होप सो, आई होप सो। आदित्य ठाकुर ने डाल दी पेटेंशन वाली, प्लीज सभी लोग इसमें जाइए और जाकर के इसको वो कर दीजिए फटाफट। अभी मत देर मत जाइएगा, करो, अभी मत, अच्छा चले चले आइए अभी। यहीं अभी से चले आइए, हो नहीं जाएगा, नहीं। डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहां। ओके ओके। सो देखो, सीधी सी चीज यार, आई होप सो सुनाई तो सबको दे रहा हूँ, तो सीधी चीज यार देखो, आई होप सबको पता हो या ना हो, मैं बता देता हूँ। देखो यार, गवर्नमेंट तो आपसे जो टैक्स लेती है ना, वो 5% लेती है जस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, मैंने इस चीज को समझा है। गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 5% टैक्स लेती है माय डियर फ्रेंड। जितना भी आपकी चेक बनती है, जितना भी आपका अमाउंट बनता है, उसका 5% टैक्स गवर्नमेंट का होता है, बहुत प्रोडक्ट्स और सेलिंग में जो आता है। लेकिन अब आप समझिएगा खेल नेटवर्क मार्केटिंग वालों का। देखो अगर कोई बैठा हो तो बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, सीधी चीज, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, और मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कैसे आपसे लेते हैं ब्रदर? आपने देखा होगा एडमिन चार्ज, आई होप सो आपने देखा होगा, 5% या 10% लगता है कि नहीं? जो एडमिन चार्ज होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, उसका चार्ज होता है। आप जानते हैं वो क्या होता है? वो होता है कंपनी का टीडीएस, जो कंपनी को खुद टैक्स पे करना होता है। जो कंपनी को प्रोडक्ट सेलिंग पे और बाइंग पे और मैन्युफैक्चरिंग पे खुद की जो टैक्स होता है, जो कंपनीज बड़े बड़े अमाउंट में पे करती हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपसे ही चार्ज किया जाता है। मतलब बेचो भी आप, खरीदो भी आप, टैक्स भी आप दो, जो कंपनी टैक्स बनाए वो भी आप दो, जो सैलरी बने वो भी आप दो। तो यार एक चीज बताओ, आप पैसा कमाने गए हो कि भलाई करने गए, कि नेता नगरी करने गए हो? देखो गलत मत समझिएगा इस चीज को, बात पते की है तभी मैं बोल रहा हूँ। आपको ही जब सब कुछ करना है तो यार खुद की कंपनी खोल लो आप, एक ज्यादा बेटर रहेगा आई होप सो, है कि नहीं? तो यही चीज है, सीधी सी चीज। तो कोई अगर आपसे ये बोलता ना कि भाई आपके में सही है रचित भाई, सही है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही था। आई थिंक रचित का कॉल आ गया। नहीं सर, हाँ कॉल यहाँ रचित, मेरे हेलो। को म्यूट कर दिया, म्यूट हो गया था मैं एक्चुअली, मेरे को म्यूट भी कर दिया गया था या म्यूट हो गया था, पता नहीं मेरे को ना। सो बेसिक वही चीज है कि भाई सीधी सी चीज क्या है ना, कि हमें देखो, पहली बात तो मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता, ठीक है? मैं किसी को नहीं बोलता, अगर मेरे से कोई आके बोलता भी, जब क्रिप्टो में मैंने काम करना चालू किया तो मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के काफी लोग थे, उन्होंने मुझे अलग अलग लेवल का ज्ञान दिया, और किसी ने मेरे से कहा कि भाई ये बैन हो जाएगा, यहाँ तक इनफैक्ट मैंने साबित करने के लिए, बेसिक मेरी भी एक फिजिकल टीम थी कानपुर में, लोकल की टीम थी, जिससे मैं मीटअप करा करता था। तो मैं मीटअप एक दिन करने गया, तो वहां पे उन लोगों ने बोला कि तुम ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पैसा विड्रॉ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैंने ट्रोन खरीदे थे, आई होप सो क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को तो ट्रोन आपको
पता होगा, ठीक है। तो मैंने ट्रोन बाय किया, और ये रियल इंसिडेंट है, मैं आदित्य सर को बता भी चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको जस्ट दिखाने के लिए कि भाई ये देखो विड्रॉ होता है, मैंने अपने ट्रोन सेल आउट कर दिए और उसका पैसा ऑन द स्पॉट विड्रॉ किया। इन 5 मिनट्स मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। मैंने कहा ये देखो पैसा खट से मैंने भी विड्रॉ किया बाय एक्सचेंज के थ्रू। उन्होंने कहा आंसर जानते हो क्या था, वो एक्चुअली थोड़े ओवर ज्ञानी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो बिटकॉइन का अमाउंट दिखा रहा है, जो मतलब एक तरीके से जो रेट दिखा रहा है बिटकॉइन का, इसको विड्रॉ करके दिखाओ। हमने कहा महापुरुष ये बताइए आप हमें, जब मैंने वो खरीदा ही नहीं है तो मैं उसको विड्रॉ कैसे कर सकता हूँ? ऐसे तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो भैया स्टॉक में पैसा लगाने जाओगे और टाटा के स्टॉक 126 रुपए का है, तुमने टाटा के स्टॉक खरीदा ही नहीं है, तो तुम 126 रुपए कहाँ से ले लोगे? रिटर्न ट्रांसफर मांगने जाओगे क्या? इतनी बात मैंने उनके मुंह पे बोल दी, तो उन्हें लग गया बुरा, क्योंकि उनके अंदर थी ईगो, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जब ओवर ज्ञानी होंगे। तो आपको क्या करना है, देखो मेरा सबसे बढ़िया एक फंडा है, जो आपको पहले ज्ञान, आप वहां से निकल जाए, सीधी सी चीज। उन लोगों पे समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं, उन लोगों पे समय वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, जो अपने ही आपके मिट्ठू बनते हैं, जो मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, जिन्हें अपने आप के मतलब उन्होंने एक सर्कल बना लिया है। कहते नहीं कुएं का मेढक है कि नहीं, तो उन्हें वो कुएं के अंदर ही कैद रहना पसंद है। उन्हें बाहर की दुनिया ने टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, उन्हें वही 1960 वाले तरीके से बिजनेस करना पसंद है। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग समझ में नहीं आएगी, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग एडवांस लेवल पे ले गए, उन्हें वो समझ में नहीं आएगी। उन्हें सिर्फ उतने ही दायरे में रहना, तो उनसे आप दूर रहिए, सीधी सी चीज मेरी है। अब चलते हैं कॉलिंग टेक्निक के ऊपर, बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि 8 बज चुका है, आधे घंटे का सेशन या 45 मिनट का सेशन और बचा हुआ। ओके, तो फटाक से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आदित्य सर आप बताइएगा मेरे को स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? रचित, हाँ शेयर। इट्स विजिबल सर? ओके, गिव मी 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। सो सीधी सी चीज यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यार हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है प्रोस्पेक्टिंग का, टोटल प्रोस्पेक्टिंग है। आप बिजनेस में ऐसे बिजनेस में आप मौजूद हो इस समय प्रेजेंट टाइम में, जहां पे पूरी दुनिया आपके लिए प्रोस्पेक्ट है, अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग राइट प्रोस्पेक्टिंग करना आती है। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, और वो 7 के 7 बिलियन लोग आपके लिए प्रोस्पेक्ट। इससे बढ़िया बधाई कोई नहीं हो सकती आपके लिए, इससे बढ़िया खुशी का मौका कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो तब है जब आपको राइट प्रोस्पेक्टिंग करना आता है, अदरवाइज एक भी बंदा आपका प्रोस्पेक्ट नहीं। गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो बेसिकली सीधी सी चीज है कि अगर आपको आता है करना, तो आपके लिए पूरा जहां मतलब एक तरीके से प्रोस्पेक्ट है। लेकिन अगर आपको राइट प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती है, तो आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं है। ओके, सो बेसिकली देखो यार, प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? प्रोस्पेक्टिंग वो होती है, मैं आपको सिंपल, कई लोगों का अलग अलग मानना है। मेरा मानना क्या है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है कि आपके मुंह से जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आपसे किसी से पहली बार मिलो, सपोज दैट आप किसी से पहली बार मिलो, आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो, है कि नहीं? आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो, और वो आपसे स्टार्टिंग के 50 टू 50 मतलब 50 नहीं, 15 टू 25 वर्ड्स स्टार्टिंग के आप उससे क्या बोलते हो, उसको क्या रिप्लाई करते हो जब वो आपसे क्वेश्चन करता है। ओके, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिकॉज मेरे सेशन में एक्सपेरिमेंट बहुत रहते हैं। तो फटाक से चैट बॉक्स पे सभी लोग आ जाइए, मेरे को सभी का रिप्लाई चाहिए होगा, क्योंकि इस पे अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। यार मेरी स्क्रीन लैग कर गई क्या? ओके, सो फटाक से आ जाइए, फटाक से। ओके, सब लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए। सॉरी कंपनी, ओह सॉरी आदर जी, वो अदर मैटर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फटाक से हम पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा। आप हमें ये बताइए, आप क्या करते हैं? आप अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या करते हैं, मतलब बिजनेस क्या करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? आप फोरसाज की मीटिंग में आए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप फोरसाज क्रिप्टो आप क्या करते हैं, फटाक से आंसर करिए। कि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप क्या रिप्लाई करोगे उसको? फटाफट फटाफट। आदित्य सचान सर आप मत करना रिप्लाई प्लीज, आपको पता है मैं बता चुका हूँ। आप मत करना, नहीं तो पोल खुल जाएगी थोड़ी सी बाद हम लोग बताएंगे तो भी यही मीटिंग में। फटाफट। ओके, फोरसाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ओके, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड हेल्प टू पीपल अर्न मनी। 3 ही लोगों के मैसेज, फटाफट फटाफट। क्रिप्टो करेंसी, वर्किंग ऑन क्रिप्टो, ग्रेट। फटाफट फटाफट फटाफट। ऑनलाइन बिजनेस, फोरसाज फोरसाज, फटाफट फटाफट। को होस्ट भी चाहिए मेरे को, आदित्य सर को छोड़ के बाकी को होस्ट जो हैं, रोशन सर एंड रंजन भैया एंड अदर्स भी, आप लोगों के भी कमेंट चाहिए। फटाफट फटाफट, मजा आएगी यार। जो मेरी लाइन है अगली आपको सुन के, आई होप सो मजा आएगी। आपने शायद पहले सुनी हो या ना सुनी हो। फटाफट, क्रिप्टो करेंसी। ओके, आई होप सो सभी का आंसर यही है, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अब मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, ठीक है? जो अगर आप किसी को बोल दोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, जो आप किसी को बोल दोगे, तो सामने वाला बंदा दंग रह जाएगा। अगर आप उससे फेस टू फेस मीटिंग करने का तो भी आप बोल दोगे, तो भी वो आपका काहिल हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन, अगर आप उससे चैटिंग पे भी बात करो और कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो अगर आपने वो लाइन उसको बोल दी,
यार मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो बंदा क्वेश्चन तो जरूर करेगा नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या है ना, ये लाइन एक तरीके से मेरे से जब अगर किसी ने पूछा, मेरे से अगर किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैं ये रिप्लाई नहीं करूंगा अब से, पहले तो मैं करता था जिससे आपके आंसर है, बिकॉज मैंने भी सीखी है चीज। तो मैं जानते हो क्या रिप्लाई करता हूँ कि मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड वे में जीना सिखाता हूँ, मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड वे में जीना सिखाता हूँ। अभी तक दुनिया में सब स्क्रिप्टेड वे में जी रहे हैं। सेंस अभी तक लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। यही सेम चलता है, वाइफ मतलब हाउस वाइफ के साथ उठती हैं, काम करती हैं, सेम वैसे प्रोसीजर है कि नहीं। वो क्या है, एक स्क्रिप्टेड वे है। लेकिन मैंने उसको आंसर क्या किया, जब उसने मेरे से पूछा कि सर आप क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड वे में, मतलब बिना कोई स्क्रिप्ट के, जहां पे लोग अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करते हैं, जहां वो अपनी स्क्रिप्ट लाइफ की, अपनी हिस्ट्री, अपना फ्यूचर खुद अपने हाथों से लिखते हैं, मैं वो तरीका सिखाता हूं लोगों को जीने का। आई होप सो ऐसा आंसर आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। क्या आपने सुना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं सुना है तो नो लिखिए, सुना है तो यस लिखिए, फटाफट। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मेरे सेशन में एक्टिविटी होती है और मुझे एक्टिविटी चाहिए रहती है। नो, आई होप सो गाइस नहीं सुना होगा, ज्यादातर लोग देख सकते हैं सभी ने नहीं सुना है, सिर्फ एक बंदे ने सुना है जो मीटिंग में बैठा हुआ। ओके यस, किसने सुना है, आदित्य राजपूत, ग्रेट सर। आप मतलब आपने हर्षवर्धन जैन के भक्त आप भी हो मेरी तरीके। ओके सो नो 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 नो, ओके ग्रेट यार। तो सीधी सी चीज है, मैंने क्या बोला, आपके मुंह से निकले, आपके माउथ से निकले स्टार्टिंग 15, अरे सर वो बात चलिए बढ़िया बात है, अच्छी चीज है। तो बेसिक इतना लंबा नहीं देना सर, किसी को देना ना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना। देखो एक मैंने कहानी सुनी थी, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने एक कहानी सुनी थी, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सामने वाले के सामने जब हम लोग कॉल पे बात करते हैं, हम जब किसी से चैट पे बात करते हैं, हम चाहते हैं हम उसको सब कुछ बता डालें, हम चाहते हैं हमको ईच एंड एवरीथिंग, फोर्साज क्या है, क्रिप्टो क्या है, सब कुछ कॉल पे चैट पे। यार पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल सिर्फ एक जगह है क्रिप्टो फोर्साज को एक्सप्लेन करने का, वो है प्लान। आप कॉल पे एक्सप्लेन करते हो तभी रिजल्ट नहीं आते, आप चैट पे एक्सप्लेन करते हो तभी रिजल्ट नहीं आते। माना 100 में से 80% रिजल्ट नहीं आते, 20% आ जाते हैं। लेकिन सीधी सी चीज है, राइट प्लेस क्या है किसी को प्लान डिस्क्राइब करने की, राइट प्लेस है आपका फोर्साज का प्रेजेंटेशन, जो हम लेते हैं 7 बजे ऑन वेडनेसडे एंड संडे। आप बेसिक लोगों को यहाँ लाके बैठा लोगे ना, लोगों का माइंड को ओपन कर देते हैं हम लोग। सीधी सी चीज है, जानते हो लोग क्या सोचते हैं कि चलो फोर्साज पूरा बता देते, फोर्साज ये है, और ये एक्सपी, कुछ नहीं यार। मैं जानता हूँ क्या बोलता हूँ, मेरे से कोई पूछता है कि रचित जी हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको अपनी लाइन देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार हम लोग लोगों को विदाउट एनी ट्रेड क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने का तरीका सिखाते हैं। मैंने 2 घंटे के प्रेजेंटेशन को 2 मिनट में क्लोज कर दिया। इसको कहते हैं 2 मिनट प्लान प्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं, नोट करते जाइएगा, इसको कहते हैं 2 मिनट प्लान प्रेजेंटेशन। कि आपकी 2 लाइन, सिर्फ आपकी 2 लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपके पूरे प्लान की एक समरी निकाल के रखे। मैंने क्या बोला, 2 मिनट में क्या बोला मैंने, विथ आउट ट्रेडिंग। हम के सीधे चीज बोलते हैं, हम बोलते हैं सो डू यू वांट टू अर्न क्रिप्टो विदाउट एनी ट्रेड एंड लर्न एंड अर्न द वे। हिंदी में डिस्क्राइब करता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखा सकता हूं जहां से आप क्रिप्टो को विदाउट ट्रेड कमा सकते हो, प्लस लर्निंग प्लस अर्निंग के साथ, जहां पे आपको क्रिप्टो की नॉलेज भी मिलेगी एंड आप क्रिप्टो को अर्न भी करोगे विदाउट एनी रिस्क, विदाउट मतलब विदाउट विथ विन टू विन सिचुएशन। यार सामने वाला बोलता है अरे भैया क्या है बताओ, और मैं आपको हजारों आंसर्स दिखा सकता हूँ, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ मेरे पास कितने लोग आते हैं, उसी की दम पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं ये चैट में लिखता हूँ ना, डू यू वांट टू लर्न द वे, तो यार सीधी सी चीज, मैं देखो लाइव चीजें दिखाता हूँ, मेरी कोई बात हवा में नहीं रहेगी। अगर आप उसको मानोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप गिव मी 1 सेकंड, ओके। काफी दिनों से मैंने लीड जनरेट करी नहीं है, क्योंकि मैं बस मजे की आ गई थी। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। इतनी एक्टिविटी होती है तो नीचे ही जाना पड़ेगा यार। give me 1 second sir। ये तो छूट जाते हैं मेरे हाथों से। 1 सेकंड।
चलो मैं लाइव आंसर दिखा देता हूँ आपको। व्हाट्सएप पे भी मैंने ये चीज कर रखी है, यहाँ पे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड लीजिएगा। ये देखिए, देखो अब ये बंदे जब मैंने एक्सक्यूज में लिखा, सीधे सीधे सीधी सी चीज है, ओके, मैंने उसको एक्सक्यूज में लिखा, मैंने कहा हायर एक्चुअली दिस साइड, इसने मैंने कहा व्हाट्स योर गुड नेम, तो ये सोचिए कि इसको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रिक्वेस्ट करी है। काफी लोग सोच जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैसेज किया, देखो मेरा मजाक भी मतलब थोड़ा सा उड़ाया हमने, कहा नो ब्रेडी, मैंने सीधी चीज, अगर जो आपके नेचर का मिल जाए ना, थोड़ा सा नेचर आप उसके हिसाब से ढाल लो अपना, थोड़ा सा आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नो ब्रदर, मैंने कहा क्रिप्टो से रिलेटेड, कह रहा यस, मैंने कहा इसने कहा ओ, हमने कहा यस, इसने कहा ट्रेडिंग, हमने कहा नो बडी, कह रहा देन, हमने कहा नाम तो बताइए पहले, नाम जानना जरूरी, बिकॉज नंबर कैसे सेव करेंगे। उसने सीधी चली, हमने कहा आई थिंक डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन क्रिप्टो, मैंने उससे क्या पूछा, आपका आई थिंक सो इंटरेस्ट है क्रिप्टो में, उसने कहा या श्योर मेरा इंटरेस्ट है क्रिप्टो में। हमने कहा सो डू यू वांट टू लर्न एंड अर्न द क्रिप्टो विदाउट ट्रेड, हमने कहा इवन, मतलब उसने लिखा था इवन आई ट्रेड। अब देखो सीधी चीज है, उसका क्वेश्चन आया हाउ, आपको कॉल मिलने का समय मिल रहा है, आप कॉल मिला सकते हो आराम से, अब उससे लिख सकते हो। लेकिन मैंने क्या चीज लिखी जानते हो, बिकॉज मैं अपनी टीम से इस समय कॉल्स करवा रहा हूँ, बिकॉज उससे वो भी सीख जाए थोड़ा सा, तो मैंने इनसे क्या लिखा, सेव माई नंबर, माई टीम विल बी कॉन्टेक्ट यू, और मैंने अगले दिन अपनी टीम को नंबर दिया, इन्होंने इनसे कॉन्टेक्ट किया, बट इनका नंबर उठा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मिनट में अपना प्लान प्रेजेंटेशन क्लियर कर सकते हो सामने वाले को, जस्ट 2 मिनट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार। इस तरीके से आपको जानते हो किसी से भी बात करनी यार, आपको कुछ बाहुबली वर्ड्स का यूज करना है, कटप्पा के वर्ड्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि कटप्पा बोलेगा मरे मरे, बाहुबली बोलेगा अमरेंद्र बाहुबली, तो वही चीज है सीधी। आपको अपने जो शुरुआती 25 to 15 वर्ड्स हैं ऐसे बोल देने हैं जो आज तक सामने वाले ने कभी सुने ना हो यार, वो नंबर भी देगा, प्लान भी देखेगा, ज्वाइन भी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फोरसाच से देख के नहीं आएगा, यहाँ सामने वाला आपको देख के आएगा कि रचित भदौरिया कैसे बात करता है, आदित्य सचान कैसे बात करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट आंसर है, आप मिरर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप मिरर से देखकर खुद से बात कर सकते हैं। बिकॉज दुनिया में अगर आपने अपने आप को हरा दिया, आपने अगर अपने खुद का प्रोस्पेक्टिंग कर ली यार, डेफिनेटली आप किसी का भी प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो उससे ज्यादा सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं कि वो सामने वाला क्या पूछ ले। आई होप सो ये चीज आपने नहीं सुनी होगी, है कि नहीं? तो सीधी सी चीज है, दुनिया में जब हम किसी से भी कॉल पे बात करते हैं, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस बंदे हो, तो आपके मन में वो सवाल पहले ही आने लगते हैं जो उसके मन में शायद आई थिंक सो आए भी ना हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट कौन हुआ? जी आप, रचित भदौरिया के लिए रचित भदौरिया सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट हुआ, आदित्य सचान के लिए आदित्य सचान सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट हुआ, और आपके लिए आप सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट हुए। अगर आपने अपने आप को हरा दिया मिरर में, तो आप डेफिनेटली आप किसी की भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो यार, जो हम लोग हमेशा से बोलते हैं, इनोनेशन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ योर पिच। आई होप सो काफी लोगों को समझ ना आ, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जब आप बात करते हो किसी से, देखो यार बहुत तरीके होते हैं बात करने के, सिर्फ बात करना, सिर्फ कॉल पे लेना, सिर्फ सामने वाले को सब कुछ गाते चलाना, गाने तरीके, वो आपको राइट प्रोस्पेक्टिंग नहीं देगा। राइट प्रोस्पेक्टिंग तब मिलेगी उसको जब आप अपने बात करते करते अपना मॉड्यूल चेंज करोगे, अप एंड डाउन, राइज एंड अप, राइज एंड अप। जब हाई वॉइस लोगे, लो वॉइस लोगे, हाई वॉइस लोगे, लो वॉइस, अब आई थिंक जो काफी लोगों को समझना हो, तो मैं सिंपल सा बेस में एक्सप्लेन करता हूँ। हाई एंड लो वॉइस का मतलब मेरा क्या है, जब हम किसी से कॉल पे बात करते हैं, जब हम लोग किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो काफी लोगों को जानते हो रिजल्ट क्यों नहीं आते, क्योंकि वो लोग एक लाइन में सब कुछ बोल जाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम रशीद भदौरिया, मैं यहाँ से हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आपने फोरसर्च का प्लान देखा है, फोरसर्च कैसे काम करता है, कैसे काम करता है क्रिप्टो, आपने पता है क्रिप्टो कैसे काम करता है, क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो, बिग जीरो। आपको बात करनी है ना, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसी से बात कर रहे हो। मैं बीच बीच में जब किसी से बात करता हूँ ना, अभी आपने भी देखा होगा, आई होप सो, आई होप सो, आई थिंक आई एम राइट, आई थिंक आई एम राइट, ये शब्दों का यूज करना है आपको बात करते करते। इससे ये पता चलता है सामने वाला आपकी कितनी बात सुनना है। पता चला आप गाय तो पड़े, सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा, वो फोन में गेमिंग में लगा, पबजी खेल रहा है बैठ के, वो इंस्टाग्राम चला रहा है, लड़कियों को ताड़ रहा है, वो है कि नहीं? तो ये चीज आपको क्लियर करनी है यार, सामने वाला आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ये वर्ड्स का यूज कर सकते हो। आई होप सो आप सही, आपने सर ये पहले नहीं सुना होगा, आई थिंक आई एम राइट सर ना, आई थिंक आप भी सही बोल रहे हैं सर, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ऐसे करके वर्ड्स का यूज करना है, जिससे क्या होता है सामने वाले को लगता है हाँ यार बंदा कुछ बता रहा है, और आपको भी सामने वाले का एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि सामने वाला, सॉरी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, सामने वाला कितने ध्यान से सुन रहा है आपकी बात।
ओके तो ये चीज है, आपको ये चीजें बोलती रहनी बीच बीच में। आई होप सो सर आप क्रिप्टो के बारे में पहले ये चीजें नहीं जानते होगे जो मैंने आपको अभी बताई। आई होप सो सर आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। आई थिंक सर आई एम राइट, मैं कुछ सही कह रहा हूँ आपसे सर जो बता रहा हूँ, ये चीज बोली। अब बात यहाँ तक नहीं खत्म होती माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें जो बोलने हैं ना, हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, देखो मैंने क्यों बोला बाहुबली की तरीके बोलो, कटप्पा की तरीके नहीं बोलो। बाहुबली की तरीके बोलने का क्या मतलब हुआ कि जब हमें कुछ बोल्ड चीजें दिखानी है, लाइक दैट हमें अपनी पेमेंट दिखानी है, लाइक दैट हमें क्रिप्टो के बारे में बताना है, लाइक दैट हमें फोर्साज एक्सप्लेन करना है, तो हमें थोड़ी सी लाउड वॉइस में बोलना होगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हेलो सर, बेसिकली मेरा नाम रचित भदौरिया है और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्रिप्टो का कितना हाइप है। क्रिप्टो देखा कितना खींच दिया मैंने, क्रिप्टो। ऐसे भी तो बोल रहा था क्रिप्टो का कितना हाइप है, ऐसे भी तो बोल सकता था मैं, लेकिन मैंने क्या बोला, क्रिप्टो का कितना हाइप है सर आज मार्केट। सर आज फोर्साज देखो कितना भारी निकला है कि नहीं। सर आज फोर्साज लोगों को अर्न करने का मौका दे रहा है विदाउट ट्रेड, कितना भारी निकला। वॉइस क्या हो गई, पिच बिल्कुल हाई हो गई। अब लो कैसे करनी है सर, देखिए बेसिक यहाँ छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कितना धीमे बोला, बेसिक सर यहाँ कितनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जिससे आप आराम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कोई विदाउट प्रेशर। सर विन टू विन सिचुएशन, देखो तुरंत वॉइस चेंज ऊपर गई तुरंत, सर विन टू विन सिचुएशन। ये चीजें करनी है यार, आपको अपनी वॉइस को कंसंट्रेट कंट्रोल करना आना चाहिए कि कब हमें हाई पिच ले जानी है, प्रॉफिट्स में हाई पिच ले जाना है, इंट्रोडक्शन में हाई पिच ले जाना है, अपने नाम बताने में हाई पिच लेना है। मेरा नाम रचित भदौरिया है, माय नेम इज रचित भदौरिया, तेज बोलना, ऐसे नहीं माय नेम इज रचित भदौरिया, वो सुन ही नहीं पाया साला तो जुड़ेगा कैसे, नंबर कैसे सेव करेगा आपका, बताओ मुझे आप, है कि नहीं। तो ये चीजें करनी है यार, आपको अपनी पिच को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट्स के समय हाई जाना है, अपने इंट्रोडक्शन के समय हाई जाना है, क्रिप्टो के समय हाई जाना है, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और क्या कहते हैं आपका रिस्क, इस देखो रिस्क तो कोई है नहीं, सीधी चीज रिस्क को हटा देते हैं, लेकिन पेमेंट और इन्वेस्टमेंट की समय थोड़ा सा लो हो जाना है। बिकॉज देखो अगर शुरुआत में, देखो मैं ये नहीं कहता इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे बिजनेस में और आपको ये झूठ बोलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज समझी थी, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि प्लॉट 50 गज का यहाँ पे खाली है, ये मैंने पढ़ा था और आई होप सो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जब आप हाईवे से निकलते होगे, फलाने जगह पे 50 गज का प्लॉट खाली है, वहां पे रेट नहीं लिखा होता है कि 50 गज का प्लॉट 2.5 लाख रुपए में खाली है, कोई नहीं जाएगा, गारंटी लिखवा के ले लो, जिसकी जेब में 2.5 लाख रुपए भी पड़े होंगे वो भी नहीं जाएगा, चला जाए तो मेरे से 2.5 लाख रुपए ले लेना। हाँ ये है भैया 10% लोग चले जाएंगे, वो बहुत रईस होते हैं, सीधी सी चीज है। तो एक चीज बोलूंगा, लेकिन 90% लोग नहीं जाएंगे, उनकी मानसिकता क्या बोलेगी, अबे 2.5 लाख रुपए का यार अभी कैसे ले लें, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं। लेकिन उसने पहले जब 50 गज का प्लॉट पड़ा था, वो डेफिनेटली जाएगा, 100 में से 80% लोग जाएंगे, जाके देखेंगे, उसमें से 50% लोग रिजेक्ट कर देंगे, 30% लोग हामी भरेंगे, 20% लोग कहेंगे हाँ ले लेंगे नहीं लेंगे, ले लेंगे नहीं लेंगे, 10% लोग उस प्लॉट को खरीद के आएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये होता है वॉइस लिखना। कौन, अभी मैं एक सर का वीडियो देख रहा था, विवेक सर का वीडियो, छोटा सा वीडियो शॉर्ट में दिखा था मैंने, उसमें क्या लिखा था, वो सर एक जगह से जा रहे थे, रोड से जा रहे थे, तो वहां पे एक जगह लिखा था कि अगर सॉरी ऐसे लिखा था, शर्मा जी पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं, शर्मा जी पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं, ये लिखा हुआ था वहां पे। तो बढ़िया बात है भाई, शर्मा जी उन्होंने ऐसे बात करी आपस में, शर्मा जी अच्छा बनाते होंगे, बधाई हो शर्मा जी को ऐसे करके, है कि नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, वहां पे लिखा था, चूक गए अगर किंग का खाना तो जिंदगी भर रहेगा पछताना, चूक गए अगर किंग का खाना तो जिंदगी भर रहेगा पछताना। पहले थोड़ी देर निकले, फिर दिखा वो, फिर लिखा था वहां पे, चूक गए अगर किंग का खाना तो जिंदगी भर रहेगा पछताना। अब उन लोगों ने क्या किया ना, आपस में बात करने लगे, यार चूक गए किंग का खाना ऐसी क्या चीज है यार, ऐसा क्या दे रहा है किंग, ऐसा क्या दे रहा है किंग ढाबा, ऐसा क्या दे रहा है किंग होटल कि हम लोग को अगर चूक गए तो जिंदगी भर पछताना। चलो एक बार ट्राई करते हैं, कॉल टू एक्शन, अट्रैक्शन मार्केटिंग में यूज हुआ था, अगर आपको याद हो, कॉल टू एक्शन देना है सामने वाले को, सामने वाले को ये नहीं बोलना देखो मैंने कितनी अर्निंग करी, सामने वाले को लिखना है डीएम मी टू अर्न, डीएम मी टू नो मोर, आस्क मी हाउ, ये होते हैं कॉल टू एक्शन। ये नहीं दो, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ यार, अच्छी बात है हमने $1000 कमाए, अच्छी बात है 1500 कमाए, $7000 कमाए, लेकिन वो लोग कॉल टू एक्शन नहीं देते माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए काफी लोग इग्नोर मार जाते हैं। यार कमाए कमाए हमारा क्या जा रहा, हमको थोड़ी ना सिखाएगा वो, ये चीज सोच के काफी लोग स्किप मार देते हैं। आज से एक चीज कसम खा लो, कोई भी पोस्ट करो, A to Z कोई भी पोस्ट, अगर उसमें अर्निंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिट हो, आस्क मी हाउ, डीएम मी नाउ, नो मोर डिटेल्स, इन्फो, ये शब्द जरूर यूज करना, गारंटी बता रहा हूँ 10% रिजल्ट बढ़ जाएंगे आप। कॉल टू एक्शन देना कंपलसरी है, नहीं दोगे तो लोग चले जाएंगे छोड़।
अच्छा फटाफट बताओ यार, मेरा थोड़ा सा गला दर्द होने लगा क्योंकि मैं तेज बोलता ही हूँ जब वेबिनार लेता हूँ। आई होप सो किसी को वॉइस का दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। किस किस को अभी तक का सेशन क्लियर है? फटाफट किस किस को अभी तक के सेशन में मजा आया और क्लियर है? छोटा विवेक थैंक यू भाई, जो भी है। रोशन सर है, अच्छा। रचित रॉक्स थैंक यू भैया। सृष्टि दीदी ओके, फटाफट यार क्लियर, ग्रेट। मजा आ रहा है? अच्छा बताओ। अच्छा बहुत मजा आ रहा है, मतलब पूछने से पहले यार। थैंक यू आदित्य भाई। ओके यस ग्रेट यार, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम काम ज्यादा हमारा शुरुआत से रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। अब हम लोग करेंगे कॉल, ठीक है। अब हम लोग कॉल किसको करेंगे? आदित्य भैया को कॉल करेंगे, ठीक है। आज आदित्य भैया प्रोस्पेक्ट है मेरे, ठीक है। आदित्य भैया माइक अनम्यूट कर लो अपना फटाक से। ये वर्ड्स देख लो आप लोग, इस वर्ड्स का स्क्रीनशॉट तो ले लो। देखो क्या क्या लिखा है, मैजिक वर्ड्स, पावर वर्ड्स फॉर पॉजिटिव इमोशंस। ये कब यूज करने हैं? जब हम लोग किसी से कॉल पे बात कर रहे हो। ये फ्रेशर्स के लिए है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। फ्रेशर्स के लिए भी है, हाँ यूज कर सकते हो आप, फॉलोअप में भी यूज करते हो तो रिजल्ट देते हैं। तो ये फ्रेशर्स के लिए है, फॉलो पर्सन के लिए, ओके। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चुनिंदा वर्ड्स हैं जो सामने वाले को एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं आपके काम के प्रति, ओके। तो चलिए अब मैं कॉल लगाऊंगा आदित्य सर को। सेम ऐसे ही करना, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइन ऐड करना। मेरे को कॉपी प्लीज मत करना, बिकॉज मेरे को कॉपी करोगे तो शुरुआत में बोला था कोई भी लाइन मिस हुई पछताना पड़ेगा, सीधी सी, ओके। सो गिव मी 1 सेकंड यार, पानी पिया था थोड़ा सा, बहुत जोर की प्यास लगी मेरे को। अरे रचित रहता है जी, आप लोग कोशिश करना वीडियो को ऑन करके, ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। सर वीडियो बेसिक मेरी तरफ लाइट नहीं आ रही सर, लाइट का इश्यू है। फोन हाँ, देखिएगा इधर भी लाइट का ही प्रॉब्लम चल रहा है। सर एक्चुअली क्या है ना, पानी बरसा बहुत तेज, भी मैं भीग भी गया बारिश था हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए वैसे वीडियो तो लाइट है बट पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ से मेरी अगर कहीं तरफ बिल्कुल लो लाइट है ना सर, इसलिए। कोई इशू नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके यार, आज मेरे को ही बहुत मजा आ रहा है सेशन लेने में। एक्साइटमेंट सा थोड़ा सा फील हो रहा है। सो बेसिकली मैजिक वर्ड्स, पावर वर्ड्स, जो चाहो बोल लो, फॉर पॉजिटिव इमोशंस। जब हम किसी पे कॉल पे बात करते हैं, देखो बातें बहुत प्रकार की होती हैं। आपके शब्द, आपका जो शब्द कोश होता है, बोला इसीलिए नहीं गया ये चीज कि जो काम तलवार नहीं कर पाती है वो काम जुबान का वार कर जाता है। ये बहुत पुरानी लाइन है कि अगर किसी की जुबान कट जाए ना तो उसे घाव भरने में जरा सा टाइम लगता है, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता। मगर जिसको जुबान का वार लगाओ, मतलब किसी को उल्टा सीधा आपने बोल दिया और उसके दिल पे जाके ईगो को हर्ट कर गई, भाई साहब वो घाव भरने में जिंदगियां बीत जाती हैं और बंदा बोलता नहीं है, इनफैक्ट दोबारा पलट के नहीं देखता की तरफ। तो यूज कहा नहीं गया है, शब्द को तोल मोल कर बोलो। एक शब्द ऊपर गया तो सीधे तीर के तरीके चुभता है, और वही एक शब्द अगर सामने वाले के लग गया तो वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। तो डिसीजन आपका है कि आपको कैसे वर्ड्स बोलने। चलिए कॉल लगाते हैं आदित्य सर को। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आदित्य सर कॉल उनका, कॉल पिकअप करिए। कॉल पिकअप हो गया मेरा। हेलो हेलो। आदित्य सर, हेलो आदित्य जी बोल रहे हैं? हाँ ओके आदित्य सर, मैं रचित दोदरिया बोल रहा था टीम रॉयल एम्पायर से। सो आर यू फ्री नाउ? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या आपके पास 5 मिनट है बात हाँ करने के लिए? रचित, या फ्री हूँ अभी। श्योर श्योर श्योर, बिकॉज सर सीधी सी चीज है, मैं नहीं चाहूंगा आपका और हमारा टाइम वेस्ट हो, तो हमारी बात जो हो पूरी खत्म हो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली सर मैं आपको कुछ, मेरे को एक्चुअली आपका नंबर मिला था फेसबुक की तरफ से, फेसबुक के प्रोफाइल का मैंने आपको वॉच किया था। मेरे को लगा था यार आप एक्चुअली कुछ ना कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आपकी प्रोफाइल इस तरीके से मेंटेन थी कि आपका माइंड से जो था थोड़ा सा बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का था, राइट? बिल्कुल। तो मैंने इसी बेसिस पे आपको कॉल किया, और आई होप सो हम लोग चैट पे पहले भी बात कर सकते हैं, है कि नहीं? जी जी जी। तो बेसिक सर मैं ये जानना चाहूंगा कि बेसिकली आई थिंक सो आपसे मेरी क्रिप्टो रिलेटेड बात हुई थी, क्रिप्टो के रिगार्डिंग बात हुई थी कि आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट था। सो मैंने कहा था कि मैं हाँ, आपको कॉल पे अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ये क्रिप्टो है क्या? थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। सर देखिए बेसिक मैं आपको क्रिप्टो की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्रिप्टो सर ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसे 2 मिनट में खत्म कर दें, है कि नहीं? क्योंकि जिसे बनाने में 1.5 साल बीत गया उसे हम 2 मिनट में खत्म कर ही नहीं सकते, है कि नहीं?
तो सर एक ही बिल्कुल। चीज बोलूंगा, अब देखिएगा मैं यहाँ पे ये वर्ड्स का यूज करना चालू करूंगा, ठीक है। सो एक चीज बोलूंगा सर, अगर आपने हम पे बिलीव किया एंड अगर आपने क्रिप्टो पे बिलीव किया, तो एक चीज तो बोलूंगा, आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सर अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा कि जब राकेश झुंझुनवाला सर ने स्टार्ट किया था, अगर आप तब मार्केट में जाते तो आपका प्रॉफिट होता? आप बताएंगे सर अर्ली प्लीज? स्टेज में जाते तो ज्यादा प्रॉफिट होता। सीधी सी चीज सर, जब इनिशियल अर्ली स्टेज नहीं सर, जब इनिशियल स्टेज थी, जब स्टॉक मार्केट को स्कैम बोला जाता था, राकेश झुनझुनवाला सर ने तब बिलीव किया था स्टॉक्स के ऊपर। आज वो बंदा, आज वो सर एक दिन का 8 करोड़ प्लस अर्निंग करते हैं जस्ट फॉर बिलीविंग। क्यों? क्योंकि सीधी सी चीज है सर, अगर आप 10% में आना चाहते हो और 90% की अर्निंग लेना चाहते हो, तो आपको बिलीव भी तब करना पड़ेगा जब सिर्फ 10% लोग बिलीव कर रहे हैं। और मैं अभी मार्केट सिचुएशन बताऊं फॉर क्रिप्टो, तो बेसिकली प्रेजेंट टाइम मार्केट में ओनली 1% लोगों को पता है कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो का बेस क्या है, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। तो सर जी। आपके पास मौका है, आज आप मेरे से कनेक्ट हुए हो, आज रशीद भदौरिया से आप कनेक्ट हुए हो, तो आपको मैं चाहूंगा कि आपको एटलीस्ट मैं बेस नॉलेज दे दूं, जिससे आपको ये पता चले कि व्हाट द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। ओके, सो बेसिकली सर मैं सीधी सी चीज आपसे यही कहना चाहूंगा कि बेस जी। क्या है, मैं आपको 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं, क्रिप्टो व्हाट इज द बेस। तो सबसे पहले सर, क्रिप्टो कोई एक तरीके का हवाई वर्ड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का सिंपल सा मतलब बताता हूं। करेंसी का सिंपल सा मतलब है सर, जो हम लोग यूज करते हैं, नोट, मुद्रा, है कि नहीं। लेकिन जो सीधी सी चीज है, जो हमारा क्रिप्टो का मतलब है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है सर, सीधी सी चीज है कि क्या होता है, काफी बार लोग क्या करते थे, सीक्रेट्स, जब पुराने जमाने में लोग सीक्रेट्स ट्रांसफर करने में, क्रिप्टो सीक्रेट्स ही मतलब एक तरीके से सिक्योर चीजें, सीक्रेट्स को ट्रांसफर करने में यूज करते हैं। तो क्रिप्टो का एक तरीके से पर्यायवाची देखा जाए, ओपिनियन वर्ड्स देखा जाए, तो उसको एक तरीके से सीक्रेट कह सकते हैं। तो पहले क्या था, ये सीक्रेट करेंसी थी सर। इसको लोग टेररिज्म में यूज करते थे, लोग इसे काफी गलत यूजेस करते थे। लेकिन जब इसका रियल यूज केस मार्केट में पता चला, तब इसकी रियल ग्रोथ मार्केट में आई। अब मैं आपसे सिंपल सा एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा सर। आपने आई थिंक जो बिटकॉइन का नाम सुना हो, राइट? हाँ हाँ, पेपर में तो बहुत देखा है, बड़े बड़े बिल्कुल एक्सचेंजेस बिल्कुल एडवर्टाइज सर, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो की प्रमोशन आज एक नेता भी कर रहा है, क्रिप्टो की प्रमोशन आज एक अभिनेता भी कर रहा है, क्रिप्टो की प्रमोशन आज एक स्पोर्टमैन भी कर रहा है, क्रिप्टो की प्रमोशन आज एक प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी अमीर आदमी मिस्टर इलॉन मस्क भी कर रहे हैं। तो सर कोई छोटी चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है जिससे हमें इग्नोर करना है। अब मैं आपको बेस बिल्कुल। बताता हूँ क्रिप्टो का क्या है। ओके, बेस बताता हूँ, देन हम बिटकॉइन के ऊपर आएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको बेस नहीं बताया तो आप बिटकॉइन नहीं समझ पाओगे। तो सर क्रिप्टो करेंसी लाइक अ डिजिटल करेंसी। ओके, ये बेसिकली डिजिटल करेंसी की तरीके है, जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं, कि नहीं। उसमें क्या होता है, हमारा पैसा होता है, राइट, है कि नहीं। उसको हम लोग यूज कर सकते हैं लेन देन करने के लिए, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, है कि नहीं सर। उसे बिल्कुल। हम टच नहीं कर सकते। लेकिन सेम ऐसे ही हम लोग क्रिप्टो में भी कर सकते हैं भाई, हम लोग भी किसी से लेन देन कर सकते हैं, P2P मेथड से, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन मेथड से। लेकिन अब आपके मन में होगा यार कि सीधी सी चीज, अगर सर सारी चीजें सेम है तो हम क्रिप्टो में क्यों जाएं, हम लोग आईएनआर में क्यों नहीं रह सकते, है कि नहीं। तो अब मैं सर डिफरेंस एंड कंपैरिजन बताता हूँ दोनों के बीच में। देखिए सर सीधी सी चीज है, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मैं आपके वैलेट में, आज आपके गूगल पे में, फोन पे में मैं 1000 रुपीज ट्रांसफर करता हूँ। ओके, आप 1000 रुपीज को मैं ट्रांसफर करता हूँ, क्या सर वो 1 साल बाद एक भी रुपए बढ़ेगा अगर वो आपके वैलेट में, फोन पे में, गूगल पे में रहता है? क्या नहीं। बढ़ेगा सर? आई होप सो इन्फ्लेशन लग जाए तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज वो बढ़ेगा सर। उल्टा शायद आपका टैक्स और कट जाए, अगर आपके बैंक में पड़ा हो तो एटा रिन्यूअल टैक्स, मतलब एक तरीके से साल का पूरा सालाना टैक्स नहीं लगता है सर जो आपके अकाउंट के ऊपर, वो भले ही हाँ। लग जाए, है कि नहीं। बढ़ेगा कोई चांसेस नहीं, बढ़ने का राइट कोई चांसेस नहीं है सर, है कि नहीं। लेकिन सर अगर यही 1000 रुपए प्रेजेंट टाइम में मैं आपको कोई क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से देता हूँ, कोई कॉइन के माध्यम से देता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको बिटकॉइन के माध्यम से देता हूँ, मैं गारंटी के साथ सर बोल सकता हूँ, आज आपका 1000 रुपए अगले 1 साल के बाद शायद 1200 होगा, शायद 1300 होगा, अगर मार्केट और बुलिश मार गई तो शायद वो 2000 में भी कन्वर्ट हो जाए। तो सर ये कंपेरिजन है क्रिप्टो का। अब मैं आपसे बिल्कुल। सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ सर। आपने आई थिंक सो नोट लिए होंगे 2000 रुपए के, 500 के एंड 100 के एंड 20 का, राइट? लिए है। होंगे। अगर सर मैं आपसे एक नोट लेके, 2000 रुपीज का नोट लेके, सर बुरा मत मानिएगा, ओके, अगर आपसे एक, मैं एक तरीके का प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, आपसे एक मैं 2000 का नोट लेके आपके सामने फाड़ दूं, पूरा जीरो कर दूं, बिल्कुल ऐसे फाड़ फाड़ के कई सारे टुकड़ों में कर दूं जो कभी जोड़ा ना जाए, तो क्या सर उस नोट की, जो फटा हुआ नोट होगा, जो टुकड़े में बना हुआ नोट होगा, क्या उसकी वैल्यू 2000 रह जाएगी? नहीं, कोई लेगा ही नहीं।
कोई लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा ये आपको पता है? क्योंकि वो फट गया ना। बिल्कुल सही कहा सर, फट गया। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आधे लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ सर, पेपर तो वो भी था, है कि नहीं? एंड पेपर तो आपके घर में भी पड़ा होगा, न्यूज़पेपर, राइट? बिल्कुल, आप न्यूज़पेपर को नोट क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि वो कहीं से बैक्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट उसको इश्यू नहीं करती। बिल्कुल सही कहा सर, ये बात सुनने के लिए ही मेरे कान तरस रहे थे कि गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि वो नोट है। गवर्नमेंट ने बोला ये कलर का 2000 लिखा हुआ चीज नोट है, करेंसी है, इसलिए आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट? बिल्कुल। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी सर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी 2 रुपए 2.5 पैसे होगी, राइट? सर ये कंपैरिजन है क्रिप्टो करेंसी में एंड इंडियन करेंसी में। सो आई होप सो बेस नॉलेज आपको जान के अच्छा लगा होगा, राइट? बिल्कुल। तो अब सर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बेसिकली सर ये बहुत लिमिटेड लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंचा है, आप बहुत ही लकी हो सर कि आपके पास ये क्वेश्चन पहुंचा है। सर अभी हमारा एक मेगा वेबिनार होने वाला है, इसमें बहुत बड़े दिग्गज लोग आएंगे जिसका क्रिप्टो करेंसी का, जिनको किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का, किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस है। और वहां पे हम लोग आपको बेस से लेकर कि बेस तो आपको हमने क्लियर करेंगे, फ्यूचर भी क्लियर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके कान सुनने के लिए तरस रहे होंगे कि हाउ वी कैन अर्न क्रिप्टो विदाउट ट्रेड। तो बिल्कुल। सर आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी का 1 घंटा, मूल्यवान वैल्यूएबल 1 घंटा निकाल सकते हैं? 7 से 8 बजे के बीच में हमारा वेबिनार रहेगा, जिसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहेंगी सर। और एक चीज बोले दे रहा हूं, अगर सर आपने वेबिनार मिस कर दिया ना सर, तो अगली बार अगर आप वेबिनार अटेंड भी करना चाहोगे तो आपको $50 पे करने पड़ेंगे। तो सर अभी जो बिल्कुल फ्री है, क्या आप उसे अटेंड करना चाहेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अटेंड करना चाहूँगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं आपको कुछ डिटेल्स भेजता हूँ, आप वो डिटेल्स फटाक से फिल कर दीजिए। सो मैं आपकी सीट बुक कर देता हूँ सर, आपका तहे दिल से वेलकम है वेबिनार। जी, श्योर थैंक यू सर, सो तो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच सर। आई होप सो मेरे से बात करके आपको अच्छा लगा हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं फटाक से आपको व्हाट्सएप करता हूँ, डिटेल्स सेंड कर दीजिए, ओके? सो गाइस, मजा आया? आई होप सो। आदिल सर आपको मजा आया? हाँ, मज़ा है। देखो, पता है क्या है ना, हम लोगों ने क्या किया, ये तो यार हम लोगों ने जस्ट जो मैंने रचित को एक बीच में टोक दिया ना कि ये क्रिप्टो है क्या? तब रचित ने आपको क्रिप्टो नहीं तो एक्सप्लेन किया। अगर बंदा नहीं सोच मैं और जल्दी, मैं 2 मिनट में क्लोज कर देता इस कॉल को, मैं 2 क्योंकि मिनट में मैंने क्लोज उससे करता क्या इस किया, कॉल। देखो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि आज और मैं क्रिप्टो आपको बिज़नेस एक क्या है। बात, हाँ सर बताइए पहले आप। वही। देखो तो अभी क्या चल रहा है मैंने जो कि लाइन आपको बोली ना, समझाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये जो लाइन बोली ना यार, मैंने जो अभी आपसे एक लाइन बोली आदित्य सर, जो ये बोली, जो नोट आपके सामने मैं फाड़ दूंगा, है कि नहीं, ये मैंने लाइन, मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने पहली बार बोली है और आज ही बोली है, और मेरे दिमाग में अभी से आई लाइन, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, सरी ने मेरे पास फॉरवर्ड किया था। उसमें क्या था, एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी था, वो इंटरव्यू देता था, ठीक है? तो $10 का नोट सामने फाड़ वाले दिया जो था उसने। बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाले एक बंदे ने जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि अगर बिटकॉइन 0 हो गया तो वो भाई साहब, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जो मिलियनेयर बंदा था, $10 का नोट निकाला, 60 करके पूरा नोट फाड़ डाला, टुकड़े टुकड़े, इवन पीसेस में कर दिया उसने, और बोला ये बुलशिट, और उसने गालियां भी दी थी, ये डॉलर 0 हो सकता है, ये 0 आपकी आंखों के सामने हो गया है, बिटकॉइन नेवर गो टू 0, बिटकॉइन गो टू हाई 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 हाई। अरे भाई साहब, जितने लोग खड़े थे ना, एयरपोर्ट पे इंटरव्यू हो रहा था, सब उसको रुक कर देखने लगे, सब उसको रुक कर देख रहे थे कि आदमी पागल हो गया है क्या। लेकिन रियलिटी में वो क्रेजी बंदा था, वहां पे लिखा भी हुआ था द सो मच क्रेजिएस्ट इंटरव्यू ऑफ क्रिप्टो। सीधी सी चीज है यार, आपको क्रेजी होना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इन वर्ड्स का मैंने जैसे यूज किया, बिलीव का यूज कर सकते हो आप। देखो चेंज, जैसे मैंने बात कर रहा था आरिफ सर से, मैं सबका तो यूज नहीं कर पाया, आपको भी सबका यूज नहीं करना है, आपको भी कुछ वर्ड्स को, चुनिंदा वर्ड्स को यूज करना है। अब मैं चेंज का वर्ड कैसे यूज करता था सर, अभी तक जैसे आप जो भी कर रहे थे, आई होप सो जब आप उस वेबिनार से बाहर निकलोगे, उस वेबिनार को जब पूरा अटेंड करोगे, जब उससे बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ में 360% चेंज आ चुका होगा। मेरी लाइफ में आ चुका है।
ऐसे बोल सकते हो। सेकंड, सर आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आपने अगर उस वेबिनार को अटेंड कर लिया ना पूरा, आपकी लाइफ ओवरकम कर जाएगी, आपको काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। सेकंड, सर आप अभी तक शायद उस सक्सेस को फाउंड कर रहे हो जो आपको मिली नहीं है, तो एक चीज बोलूंगा सर, उस सक्सेस तक तो मैं आपको सिर्फ वे दिखा सकता हूँ, बट पहुंचना आपको खुद पड़ेगा। सेकंड, सर आप रिफ्रेश हो जाओगे, मार्केट की पुरानी नॉलेज को सुन सुन के आप बोर हो चुके हो, आप यहाँ जब आओगे ना तो रिफ्रेश हो जाओगे एंड यू विल फील हैप्पी आफ्टर द वेबिनार। देखो यार कैसे मैंने वर्ड्स को यूज किया है कि नहीं, ऐसे ही आपको वर्ड्स को यूज करना। चलिए फटाक से आते हैं, ये फ्रेशर वाला था, तो आई होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर, टाइप क्लियर फटाफट, यार मजा आ रही है लोगों को, है ओ भाई साहब, अरे दादा। रोशन सर इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, लगाऊंगा स्टोरी, बहुत मजा आ रहा है। अरे आप देखो मजा ही, मैंने इसीलिए कहा था जितने ज्यादा आएंगे, जितने ज्यादा रुकेंगे, उससे ज्यादा मजा आएगी। हमें 45 चाहिए थे, आपने हमारी बात मानी, हमने आपका दिल रखा, सीधी सी चीज है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम काम ज्यादा। ओके यार देखो 8:34 हो चुका है, मुझे कुछ मत बोलना, आपके कहने पे सेशन आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब कहने का मेरे को बढ़ानी, फॉलो अप तो खत्म कर देता हूँ। अब करेंगे हम लोग फॉलो अप। फॉलो अप भी रखेंगे 15 मिनट। देखो यार मैं मोटी मोटी बात करता हूँ आपको, फॉलो अप में कभी भी आपको 10 से 15 मिनट किसी को नहीं देने हैं यार। जिंदगी में आपके सामने सोनू शर्मा भी खड़ा हो, देखो यार एक बात बोलूं, अगर उसके क्वेश्चन लिजिट है, ठीक है, लिजिट सेंस कैसे भाई, वो पूछ रहा है यहाँ पे इनकम कैसे होती है, फोर्साज क्या है, क्रिप्टो क्या है कि नहीं, पूछ रहा है भाई यहाँ पे अर्निंग कैसे आती है, विदड्रॉ कैसे होता है, ये सब लिजिट क्वेश्चन है यार। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, ब्लॉकचेन क्या है, ये सब लिजिट क्वेश्चन है, ये आप सामने वाले को बता सकते हो। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ फर्जी के क्वेश्चन क्या होते हैं, क्रिप्टो भाग गई क्या, कंपनी बंद हो गई क्या, ये चीजें नहीं चली आगे, क्रिप्टो बैन हो गई, क्रिप्टो बड़ा टैक्स है, क्रिप्टो फ्रॉड है, ये सब फर्जी के क्वेश्चन है। देखो ये सब वो लोग करते हैं जिन्हें आपके साथ काम ही नहीं करना, जो सिर्फ आपका मजाक उड़ाने आए थे, जो सिर्फ मजे लेने आए थे, वो लेके चले। ओके अब देखो यार, फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, जब आप किसी से पहली बार बात करो, फॉलो अप लोग नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके मुंह से ऐसे क्या शब्द निकलने चाहिए जी उसको आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो, आपके फोर्साज प्लेटफॉर्म पे, आपके क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे, या इनफैक्ट आई थिंक सो कुछ बाहर से आए हूं तो आपके भी प्लेटफॉर्म पे क्या ट्रस्ट। ओके तो सिंपल सा चीज है यार, आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स का यूज करना, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गारंटी, सर्टिफाइड, नो रिस्क, प्रूवन, एंड्रोज, प्रोटेक्टेड। अब देखो यूज कैसे करना है, सीधी चीज बोले सर, एक चीज गारंटी है, अगर आपने डेडिकेटेड होकर वर्क किया तो सर यहाँ पे जो इनकम है ना हमारी इन सेकंड्स में आती है, हमें कोई मंथली, वीकली या आवरली वेट करना नहीं पड़ता। आपने इधर से आईडी लगाई, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपको इंस्टेंट इनकम आएगी। यार भाई साहब सामने वाले का दिमाग खुल जाएगा यार, अभी तक उसने इंस्टेंट इनकम तो कहीं नहीं सुनी। अब उसको बोल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेजेबल भी बात कर सकते हो, क्यों सर ये इंस्टेंट आएगी आपको, क्योंकि यहाँ कोई बंदा आपको नहीं भेज रहा है, यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा वर्क हो रहा है, यहाँ बेसिकली सारा वर्क ऑनलाइन हो रहा है, इस पे कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, तो बेसिकली आपकी इंस्टेंट पेमेंट होती है, और आज तक किसी का भी 1 रुपए भी नहीं फंसा है। तो बेसिकली सेकेंड थिंग बताता हूँ, सर्टिफाइड आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये जो बेसिकली पूरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, एंड इसे काफी जगह से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी, इवनली आप हर जगह सर्च कर सकते हो इसे। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये डिसेंट्रलाइज है सर। देखो थोड़ा सा नॉलेज वर्क, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा नॉलेज मिक्स करोगे, बूम होगा। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड मिक्स करोगे, बूम होगा। ओके सो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, सर्टिफाइड है सर। यहाँ पे बेसिकली आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ नो रिस्क है, बिकॉज आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपने इन्वेस्टमेंट करी, अब आपके सामने विन टू विन सिचुएशन सर, आपको X3 से भी पैसा आना, एक्सपोर्ट से भी इनकम आनी, XXX से भी आनी, एक्स गोल्ड से भी आनी। ये देखो नो रिस्क, प्रेजेंस ऑफ माइंड, X3, एक्सपोर्ट, XXX, एक्स गोल्ड, ये आपकी नॉलेज मिक्स, बूम। सेकंड प्रूवन है सर, बहुत लोग कमा चुके हैं, $1000 मैंने अपने सामने कमाते देखा, $7000 अपने सामने कमाते देखा, 2 लाख, 3 लाख, $5 लाख तक मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, और आज तक फोर्साज एकेडमी में क्रिप्टो ने 1 भी रुपए का झोल नहीं किया सर। इवनली हमारी एकेडमी इतना रुपए बांट चुकी है कि जितना एक नॉर्मल इंडियन कंपनीज का स्टार्टअप कॉस्ट होती, सॉरी स्टार्टअप के बाद उनका जो आई थिंक जो बहुत कम कंपनीज होती हैं जो टर्नओवर पे पहुंच पाती हैं, और वो पैसा हमारा फोर्साज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। 1 सेकंड गिव मी, सॉरी।
ओके सो सेकंड इंडोर्स टू मिस करना था बिकॉज मेरे को मतलब नहीं पता, सीधी सी चीज है। ओके सेकंड हम लोग प्रोटेक्टेड, सर बहुत ही प्रोटेक्टेड है, बहुत ही सेफ है बिकॉज डिसेंट्रलाइज है, कोई भी इसमें थर्ड मैन पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती है, कोई भी अदर लोग नहीं आते हैं, कोई भी बाहर की पब्लिक नहीं आती है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करता, सीधी सी चीज है। नो सीएमडी, नो डायरेक्टर, कोई भी नहीं है। आप अपने बिजनेस के, आप अपनी आईडी के खुद मालिक हो। कल लाडो भगवान, मतलब भगवान ना करे मर जाए, लेकिन कल लाडो अगर एक्सपायर भी हो जाता है, कुछ अनकैजुअलिटी भी आ जाती है, तो फोर्स आज रुकने वाला नहीं, बिकॉज फोर्स आज रनिंग ऑन ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन इज रनिंग ऑन इंटरनेट। तो दुनिया में जब तक इंटरनेट है सर, फोर्स आज कहीं नहीं जाने वाला। तो इससे ज्यादा प्रोटेक्टेड, इससे ज्यादा सिक्योर, इससे ज्यादा प्रूवन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सिस्टम। तो आई थिंक सो आपको अब ट्रस्ट हो रहा होगा, ऐसे जरूर बोला, आई थिंक सो आपको अब ट्रस्ट हो रहा। These words are for building trust. जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी से चैट कर रहे हो, जब आप किसी से फिजिकल मीटअप कर रहे हो, ये वर्ड्स आपके डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले माय डियर फ्रेंड्स। बस एक चीज है यार, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। मैंने हमेशा शुरुआत में ही, देखो मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ, हाई पिच पे हाई पिच, ये सारे हाई पिच वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। इन्हें ऐसे में बोला गारंटी होगी भैया, भैया प्रूवन है, भैया प्रोटेक्टेड भी है। यार रो रहे हो, काम कर रहे हो, रो रहे हो, सीधी सी चीज है यार। मोटिवेट रहो, एक्साइटेड रहो, साला भले ही 4 तलवारें घुसी हो पेट में, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कुछ हुआ, सामने वाले को ये नहीं दिखना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। दुनिया में, मेरी लाइन नहीं है, सोनू सर की लाइन है, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, पहले बता देते, ठीक है। दुनिया में 80% लोगों को आपकी दिक्कतों की, आपकी प्रॉब्लम्स की, आपकी मनी प्रॉब्लम हो, इनफैक्ट जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, 80% लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जो कर रहे हो। 20% लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रॉब्लम से खुश हैं कि इसको प्रॉब्लम हुई। तो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखो, अपने लव वंस को बताओ जो आपको बहुत प्यार करते हो, जो आपको रियलिटी में जानते हो, और जो आपकी बातों को बिना कुछ सहे समझ जाए। मेरी बातों को आदित्य सर बिना कुछ कहे समझ जाते हैं मेरे वॉइस कॉर्ड से, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम चले होती है। और ये बात एग्जाम्पल की है, रियली बात है, इंसिडेंटल है। मेरी कभी भी कुछ नेगेटिवनेस आती है मुझे कब, क्योंकि यार सीधी सी मैं भी पर्सन हूँ, मैं कोई भगवान या कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरीके एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं आपकी तरीके एक नॉर्मल एसोसिएट हूँ जो डेली वर्क करता है। मेरे साथ भी वही सारी कंडीशंस आती हैं जो आपके साथ आती हैं। बहुत लोगों को लगता है रोशन सर एक बढ़िया मुकाम पे पहुंच गए हैं, आदित्य सर एक बढ़िया मुकाम पे पहुंच गए, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ज्यादा बड़ी मतलब बदतर जिंदगी होती है, बदतर जिंदगी, बदतर लोग मिलते हैं, क्योंकि आपको वो लोग मिलते हैं जो नॉर्मल होते हैं, हमें मिलते हैं एथेंटिक लोग जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके होते हैं। उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं होता, हमें उनको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज मत सोचो आप कि आपके ऊपर ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, प्रॉब्लम्स आपकी तब खत्म होंगी जब आप घाट पे मिलोगे या कब्रिस्तान पे मिलोगे, या आप चर्च में वो क्या कहते हैं उसको, आई होप तो मेरे को पता नहीं है, उसमें मिलोगे। तो सीधी सी चीज है यार, सामने है प्रॉब्लम, दो तीन चॉइसेस हैं, या तो भाग लो या तो भाग लो, या तो भाग लो, या तो रन अवे, या तो पार्टिसिपेट इन इट। तो सीधी सी चीज है, प्रॉब्लम सबके सामने, ओके। या तो भाग लो या तो भाग लो, पार्टिसिपेट कर लो यार प्रॉब्लम में। सीधी सी चीज है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? है तो क्यों दुखी हो? नहीं है तो यार सीधी सी चीज, प्रॉब्लम है तो है, रहने दो, चलने दो, क्या दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब यार आईडी की बात, हर किसी को प्यार आईडी, आईडी 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 हर किसी को चाहिए, सिंपल सी चीज, ओके। सो बेसिक आईडी के लिए तो हर आदमी तड़पता है, क्योंकि भाई प्लान इसीलिए दिखाता है, बात इसीलिए करता है, चैट इसीलिए करता है। अब अगर सामने वाले की आईडी ही ना आए तो फिर वो भाई साहब कैसे करेगा, है तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर कैसे पेमेंट आएगी, तो फिर कैसे डॉलर आएंगे। तो अब आईडी क्लोजिंग की बात करते हैं। अब फॉलो अप पे आपको सामने वाले को अर्जेंटली क्लोज करने के लिए, दिस इज फॉर अर्जेंसी, जल्दी क्लोज करने के लिए कैसे करना है वो हम आपको सिखाते हैं। सो आदि सर तैयार हो जाओ, कोई और आएगा, कोई और को होस्ट में आएगा फॉलो अप के लिए? जी और को लो, को होस्ट को भी नहीं लो, को होस्ट को भी मत लो, मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी उठा दो। किसी नए बंदे को यार लेते हैं, चलो ये सही कहा रोशन भैया। हाँ यार आदित्य भैया ये सही कहा आपने, एक सेकंड रुको हम देखते हैं। अच्छा ये बताओ, मजा नहीं आता। सबसे ज्यादा सवाल किसको आते हैं? सबसे ज्यादा सवाल किसको आते हैं? ओके आदित्य राजपूत,
हमारा ही बिल्कुल। बंदा है ये तो। ओके ओके, हम नहीं जानते भैया। अरे डाउन हो गया यार, डाउन किसने कर दिया? एक सेकंड रुकिए, अनम्यूट भेज लेने दीजिए। ओके आदित्य सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा मैंने। आदित्य जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, मैंने आपको भेजा है। ओके चलिए सौरभ जी को ले लेते हैं, कोई अनम्यूट का ऑप्शन भेजा सौरभ जी आपको। ओके तो सौरभ जी अब हम आपके साथ, आपको वॉइस आ रही है फिर जी उनको? क्लियर हाँ है ओके सर, मेरी आवाज क्लियर क्लियर है। है? ओके ओके जी जी बिल्कुल क्लियर है। तो सौरभ जी हम आपका करेंगे फॉलो अप, ठीक है? जी जी सिंपल आपको फॉलो पे जैसे आपको सवाल आते हैं वही आपको सवाल पूछने हैं। हम थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करने पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि जिससे आप जी जल्दी जी आ सर। जाओ। ओके तो जी चलिए जी मैं जी आपको जी। फोन लगाता हूँ, ठीक है? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, 3 बेल पे आपको फोन उठाना है, ठीक है? ट्रिंग जी जी ट्रिंग ट्रिंग, उठाइए कॉल। उठ हेलो गया जी, सौरभ उठ जी से गया, उठ बात हो गया। रही है मेरी? जी यस सर ये नहीं बिल्कुल। बोलना है आपको। ओके ओके सौरभ जी, सो कैसे हैं ब्रदर? आपसे बात हुई थी मेरी, आई होप सो। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो? चलिए सर मैं भी बिल्कुल एक नंबर मस्त बिंदास हूँ। तो सर मैं एक सीधी सी बढ़िया। चीज पूछना चाहूंगा सर, अभी आपके पास टाइम है हमसे बात करने के लिए? जी जी सर बिल्कुल है, अभी तो है, 5 मिनट ओके है। ओके, बिकॉज सर मैं भी चाहूंगा यार एटलीस्ट, बिकॉज आपने यार कल आप आए थे वेबिनार में, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया। बहुत कम ही लोग होते हैं जो वेबिनार में पूरा अटेंड करते हैं। बिकॉज यार सीधी सी चीज है, आई होप सो आपको अपनी लाइफ में वो चीज चाहिए, वो आपको सक्सेस या किसी चीज की आपको मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी है, जो चीज आपको चाहिए, और अब उसी के लिए पूरा वेबिनार आपने अटेंड किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा सर कि जी जी आप अब दुनिया के 1% लोगों में आ चुके हो जिन्हें क्रिप्टो को कमाने का तरीका भी पता है, एंड क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो है क्या, उसका फ्यूचर एंड उसका बेस भी पता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जी सौरभ जी। सर कि आपको ये सारी चीजें पता चल। अब सर मैं थैंक यू। सिंपल सा और आपसे सर छोटी क्वेश्चन बात करना करना, चाहूंगा। सर छोटी बात करना, ठीक है ना? मतलब हेलो। समझा नहीं मैं। जी जी मतलब समझा सर, नहीं मैं, छोटी जी जी, मतलब किसी गेस्ट के सर, पास टाइम समझा नहीं नहीं, रहती, छोटी। किसी गेस्ट के पास। बात। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। यार भैया चलो छोटी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा छोटी बात करना तो मेरे को वो चीज, चलिए चलिए फटाक से करते हैं। ओके फटाक से करते हैं। जी ओके जी जी तो जी सिंपल सा बढ़िया। चीज है, मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा, कल आप वेबिनार में आते हैं कि नहीं, सीधी सी चीज है। तो सर आपको वेबिनार का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, जो जिसने आपका दिल छू लिया है? सर बाद के पार्ट काफी अच्छे थे उसमें। बात के और पार्ट जहाँ स्टार्ट, पे आपको अर्निंग सिखाई गई थी ना, आई थिंक सो। जी जी, अर्निंग के बारे में वो ये जो सब बिल्कुल सीधी, बातें हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी चीज सर। देखो सीधी सी चीज है यार, मुझे भी अर्निंग का पार्ट बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मैं अर्निंग को देख के आया था, नॉलेज को देख के आया था, मुझे क्रिप्टो की नॉलेज चाहिए भी थी, तो मैंने बिजनेस इसलिए भी स्टार्ट करा बिकॉज यहाँ पे क्रिप्टो की अच्छी खासी नॉलेज थी। अब देखो गाइस आपको क्या यूज करना, देखो जैसे मैंने पूछा नहीं सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, ये क्या था, मेरा क्लोज क्वेश्चन था, आपको ओपन क्वेश्चन नहीं पूछने थे। अब मैं चाहता, यहाँ पे काफी लोग आई होप से पूछते भी होंगे, मैं चाहता हूँ तो इनसे ऐसे बोल देता, सौरभ भैया आपको क्या चीज अच्छी लगी, वो बोल देता कुछ नहीं अच्छा लगा, आपकी बात खराब, प्लान खराब, फॉलोअप खराब, जिंदगी नहीं खराब वो सेल खराब एक तरीके से, ठीक है? तो यार आपको क्या करना है ना, क्लोज क्वेश्चन। अब मैंने ये पूछा सबसे अच्छा पार्ट, अब उसके माइंड में एक चीज आएगी, उसके मन में बुरी तो चीज निकल ही गई, कोई निगेटिव चीज थी भी उसके माइंड में, वो बहुत दूर भाग गई। अब उसके दिमाग में एक चीज आएगी, यार अब उसको अच्छा पार्ट बताना है मुझे। वैसे सबसे अच्छा पार्ट तो अर्निंग वाला लगा था, सबसे पार्ट क्रिप्टो की नॉलेज। तो ये चीज आपको क्लोज क्वेश्चन करना है। अब सेकंड सीधी, आई होप सो सर आपको सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट है आपके मन में सर? जी जी सर बिल्कुल है। सर बिल्कुल सर, जैसे मैं कि चाहूंगा अपना डाउट पूछिए। जी जी, सर मेरे समझ में नहीं आया सर, इसमें जो X3 X4 वाला है सिस्टम क्या है सर, ये थोड़ा ओके ओके सर, मैं क्लियर हो जाएगा आपको सर? समझ गया, मैं आपको बिल्कुल 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 मैं क्लियर करूंगा सर, इसीलिए आपको कॉल लगाई है मैंने, बिकॉज आपको क्लियर हाँ करना जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जी तो जी सीधी जी। सी चीज है सर, आपको आई थिंक X3 X4 में डिफरेंस करना है, और ट्रिपल एस एक्स गोल्ड में डिफरेंस करना है, राइट सर? राइट सर। देखो सर मैं आपको सिंपल वे से बताता हूँ, बिकॉज मैं सिंपल सी चीजें मैं आपको, क्योंकि पहली बार में सर आई होप सो मेरे को 90% लोगों को इसी में प्रॉब्लम आती है। ओके तो हमको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं सर, X3 X4 ट्रिपल एस एंड एक्स गोल्ड, सर ये जस्ट नेम है, पहली चीज तो ये क्लियर करिए। ओके जैसे आपका नाम सौरभ है, मेरा नाम रचित है, ओके सीधी सी चीज है, ये क्या है सर, नेम है।
इनमें कोई अलग आप मतलब मत निकालिएगा कि ये ऐसे दे दिए गए, ये वैसे दे दिए। सेकेंड थिंग सर, काफी लोगों को ये लगता है कि हमें हर लोगों को अलग अलग जगह लाना पड़ेगा, मतलब ये बिजनेस 4 जगह में डिवाइडेड है। तो सर सबसे पहली चीज मैं बता दूं, ये बिजनेस डिवाइडेड सिर्फ 2 पार्ट में है, X3 X4 में एंड XXX एंड X गोल्ड में। तो अब मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे कैसे काम होता है एंड कैसे आपको अर्निंग होगी, सिंपल वर्ड्स में। ओके, तो सर देखो सीधी सी चीज है, X3 और X4 पहले क्लियर करूंगा, देन सेकंड पार्ट। ओके, तो सर जब आप सिंपल आईडी लगाते हो ना किसी की $10 से, ओके, जब आप किसी की सिंपल आईडी लगाते हो $10 से, तो वो बंदा सर आपको X3 में भी दिखाता है, वही सेम बंदा आपको X4 में भी दिखाता है, क्योंकि सर $5 के 2 स्लॉट होते हैं। फर्स्ट होता है X3 में, सेकंड होता है X4 में, जिससे हमारा फोर्साइट में स्टार्टअप होता है, जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम लोग जो प्रेफर करते हैं सर, वो $50 वाली आईडी करते हैं, जिससे आपकी कर्विंग बढ़ जाती है, उस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो सिंपल सी चीज सर क्या है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको अलग अलग लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, जिसको आप X3 में लाओगे वही आपके X4 में भी आएगा। हाँ, बाद में उसकी चॉइस है, अगर उसको एक नॉन वर्किंग इनकम चाहिए, एक अच्छी इनकम और कमानी है विद द टीम बेनिफिट, तो वो अपना XXX एंड X गोल्ड में खोल सकता है। अब मैं आपको X3 एंड X4 में डिफरेंस बता देता हूँ। देखो सर सीधी सी चीज है, X3 क्या है, X3 में हमें अपनी डायरेक्ट लोगों को इनकम आती है, जिन्हें हम डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं विद अवर एफिलिएट लिंक, जिससे हम लोग एफिलिएट लिंक से ज्वाइन कराते हैं। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, आपकी एक्टिव इनकम आती है आपको X3 से। ओके, देन सेकंड हम लोग X4 की बात करते हैं। अब X4 क्या है सर, X4 एक तरीके से हमें बोल सकते हैं आप एक तरीके से नॉन वर्किंग इनकम का सोर्स है, लेकिन हमें इसे फुल्ली नॉन वर्किंग नहीं बोलते, क्योंकि सर हम लोग कभी भी बिना कर्म के फल पाने पे मतलब विश्वास नहीं करते एक तरीके से। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ X4 भी। सर X4 से आपको 4 जगह से पैसा आता है। पहला सर आपके खुद काम करने से, सेकंड आपके अपलाइन के काम करने से, थर्ड आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, और फोर्थ आपके डाउन लाइन के काम करने से। मतलब सर समझिएगा, आई होप सो आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान देखे होंगे इससे पहले, लेकिन आज तक आपने ये 2 शब्द नहीं सुने होंगे, अपलाइन के काम करने से भी पैसा आ रहा है, क्रॉस लाइन के भी, क्योंकि आपके और आपके डाउनलाइन के काम करने से तो हर जगह पैसा आता है, लेकिन सर ये 2 पॉइंट यूनिक लगे होंगे आई थिंक सो, है कि नहीं। अब मैं बता देता हूँ कैसे आता है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है ना, 2/4 की मैट्रिक्स है, पहले ऊपर 2 प्लेसेस है, उसके नीचे 4 प्लेसेस है। ओके, और X3 में आपके 3 स्लॉट्स रहते हैं जो डायरेक्टली इनकम के रहते हैं। ओके, अब देखो X4 में क्या है ना सर, सीधी सी चीज है, 2/4 की मैट्रिक्स है, तो 2 ऊपर लगते हैं, 4 नीचे लगते हैं। अब सपोज भाई आपने मेरे साथ बिजनेस जल्दी स्टार्ट किया, ये प्रॉफिट लेकिन सर उन्हीं को मिलता है जो बिजनेस को तुरंत स्टार्ट करते हैं, जो अर्जेंट डिसीजंस लेते हैं। बिकॉज सर अगर आप डिले करोगे तो आई होप सो ये अपॉर्चुनिटी आपके निकल जाए, क्योंकि सर अभी मेरी दोनों प्लेसेस खाली हैं ऊपर में। अब देखो यहाँ पे आपको सच्चाई बोलनी है, मैंने इसलिए बोला जिससे सेल कन्वर्ट हो जाए। अगर आपकी खाली हो तभी आप बोलिएगा, अदरवाइज उससे आप बोल सकते हो, लेकिन इससे क्या रहता है, सेल्स थोड़ा जल्दी कंसंट्रेट हो जाती है। हाँ, आपको बाद में ज्वाइन कराने के बाद ये भी बोल सकते हो कि सॉरी सर वो भर गई थी, आपने थोड़ा सा डिले कर दिया था, अगर आधे घंटे पहले भी आप आ गए हो तो आपको फील हो जाता है। ओके, तो सीधी चीज क्या है ना, मैंने इनसे बोला कि सर आप आ सकते हो वहां पे टॉप में, अगर आप बैठ जाते हो तो मेरे काम करने का, इनफैक्ट अगर मैं किसी को लगाऊंगा वो आपके डाउन में आएगा, तो सर उसके काम करने का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, और एक अच्छी खासी नॉन वर्किंग आपके तैयार। तो आई होप सो सौरभ जी आप हैं कॉल पे भी, आई तो म्यूट कर लिया क्या उन्होंने, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कोई को होस्ट या होस्ट हो जाता तो ज्यादा सही। आदि सर हाँ रचित, आई होप सो चले गए क्या कॉल से, देखो। हाँ सौरभ जी आप है ना, ओके ओके ओके। सो बेसिक सौरभ जी आई होप सो, जी जी आ रही सर, बहुत भर आ रही है थोड़ी सी। क्लियर है सौरभ जी, इतना आपको X3 और X4 क्लियर हुआ? अच्छा सर, जी क्लियर हुआ है, लेकिन सर ये स्लॉट वाला सिस्टम मेरे क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा, यानी कि लिंक तो यानी कि क्या चैन सिस्टम से दिखाई पड़ रहा है कुछ मुझे क्या। सर देखिए स्लॉट्स क्या है, एक तरीके के हम सब एक तरीके का, हेलो बहुत लैग कर रही है, बहुत लैग कर रही है, आवाज बहुत लैग कर रही है। अभी सही नहीं आ रही सर। आदित्य भैया आप ही आ जाओ, आदित्य भैया आप ही आ जाओ, बात यही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सौरभ जी आप अपने आप को म्यूट कर लो, बिकॉज बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। ओके, तो जैसे सौरभ जी ने क्वेश्चन पूछा कि स्लॉट सिस्टम क्या, तो मैं देखो सीधी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। स्लॉट्स एक तरीके की आपकी बिजनेस प्रोफाइल, ओके, बिजनेस प्रोफाइल सेंस जहां से आपको बिजनेस जनरेट होकर आएगा। अब स्लॉट्स हैं क्या, ये भी आप लोगों के मन में, काफी लोगों के मन में डाउट होता होगा। तो स्लॉट्स एक टाइप यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम लोग स्लॉट्स परचेस करते हैं ना, वो हम लोग इस बिहाफ पे परचेस करते हैं कि भाई हम लोग उस स्लॉट पे एक तरीके से मतलब एक तरीके से बाय कर लेते हैं, जैसे हम लोग जमीन परचेस करते हैं, है कि नहीं। जब हम लोग जमीन परचेस करते हैं तो वो उतना प्लॉट हमारे लिए हो जाता है, वो
है कि नहीं। फिर अगर किसी को वहां पे कोई काम करना है, कोई ठेलिया लगानी है, कोई मतलब एक तरीके से अगर उसको बुकिंग लेनी है तो वो पेमेंट करता है, और वो पेमेंट डायरेक्टली हमारे पास आती है। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले वो स्लॉट खोल रखा है। तो सेम आप ऐसे समझा सकते हो कि सीधी सी चीज क्या है सर, कि बेसिकली वो स्लॉट आपने ऐसे पहले परचेज कर लिया, तो अगर आप किसी की फिलिंग करते हो वहां पे, तो एक तरीके से वो आपका बंदा वहां पे फिल होगा आके, और उतने ही डॉलर की इनकम, उतने ही जितने से आपने परचेज करी होगी X3 से 100% इनकम आपको आएगी, और 100% इनकम आपकी डायरेक्टली इंस्टेंट वे में आपको क्लियर। तो आई होप सो आपको स्लॉट्स वाला क्लियर होगा। आदित्य जी आपको क्लियर हुआ? ओके, सो आदित्य जी अब बढ़ते हैं XXX एंड X4 की तरफ। ओके, ये क्या है मैं आपको सिंपल वे में जनरेट करता हूँ। देखो सर सीधी सी चीज है, अभी तक क्या था ना, आपको इनकम आ रही थी X3 एंड X4 से डायरेक्ट आ रही थी, एंड थोड़ी सी नॉन वर्किंग आ रही थी। नॉन वर्किंग आपको फर्स्ट लेवल की आ रही थी सर, क्योंकि आपके जो डायरेक्टली ऊपर दो में लगते उन्हीं से आपको नॉन वर्किंग आती है कि नहीं, अगर वो वर्क करते। लेकिन सर अब आपको इतनी इनकम में स्टक तो होना नहीं है कि नहीं, आपको चाहिए डेप टू डेप अर्निंग यार, क्योंकि हम लोग क्या करने आए हैं, नेटवर्क बनाने आए। अगर हमें टीम से पैसा नहीं आएगा तो बेकार है आई थिंक सो, नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टीम की ओर। तो सर अगर आपको टीम से अर्निंग करनी है तो आपको XXX एंड X गोल्ड में भी अपना स्लॉट कंपलसरी है खोलना, बिकॉज वहां सर आपको 4th लेवल तक 7th लेवल तक इनकम गई हुई। वहां पे बहुत बड़ा चार्ट है। मैं X3 की बात, XXX की बात करूं तो सर वहां पे 8 लेवल तक, सॉरी 4 लेवल तक ये इनकम। और अगर हम लोग सेम अगर X गोल्ड में उतर आए तो वहां पे हम लोगों को 8 मतलब एक तरीके से हमारे जो डेप्थ टू डेप्थ बंदे भी होंगे ना, वहां से भी हमको इनकम आएगी, वो भी 100% क्लोजिंग के। सो बेसिकली सर ये डिफरेंस है। और बाकी आपसे एक दो बार प्लान और देखोगे ना तो आपको और अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। तो आई होप सर आपका कोई और क्वेश्चन हो अगर तो आप पूछ सकते हैं। नो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, जैसे रचित ने जो किया ठीक किया, बहुत अच्छा किया, बट आपको कोशिश यही बोलूंगा कि आप उस पर्सन को बोलो कि आप अगेन से हमारी, अगर आपका पहली बार फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, यानी कल उसने प्लान प्रेजेंटेशन देखा है, तो आप उसको एक चीज बोल सकते हो कि यार देखो हमारे जो आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो वो आपका रिकॉर्ड हो गया है, तो ठीक है आप डेफिनेटली उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप मुझे बोले तो आपको अगर वहां से क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अगर अब बताने बैठूंगा ना तो और टाइम लग जाएगा, आपको भी पता है। तो वो आप ये भी बोल करके उसको बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्दर हम उसके बाद से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम उसमें देखो सीधी सी आपको, लेकिन यार तो ये मत बोलना उससे कि आप जाके वीडियो ही देख लो, डायरेक्टली आप बोलोगे तो शायद उसको बुरा भी लग सकता है, और शायद वो ये भी समझ सकता है कि आप उसको क्लियर नहीं करना चाहते। देखो थोड़ा सा तो आपको क्लियर करना है। मैंने क्या बोला, 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका फॉलो, है कि नहीं। तो आप उससे ये बोल सकते हो सर मैंने अपना आपको एक्सप्लेन कर लिया, बाकी सर पहली बार में तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया था, तो आई थिंक सो आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। और जब आप और सिंपल फिजिकली चीज आप आओगे उसको ये बात भी बोल सकते हो कि अगर इंसान को एक बार में कोई बात समझ में आने लगती तो फिर आज कंप्यूटर्स हाँ नहीं तो सर होते। हम बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी। और सेकंड आप उसको ये भी बोल सकते हो सर, जिससे आपकी आईडी की तरफ वो थोड़ा सा फॉलो अप हो जाएगा, कि सर आप जब यहाँ पे फिजिकली आओगे ना, जब आप फिजिकली अपनी आईडी ओपन करोगे, जब देखोगे सारी चीजें करके देखोगे, इंस्टेंट वे में आपको अर्निंग आएगी, तब आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि सर एक मैं छोटी सी चीज कहूंगा, आज तक हम लोगों ने काफी जगह इन्वेस्टमेंट करी है कि नहीं। हमने स्कूल में कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट करी है, और वहां पे भी सर हमारे साथ कोई गारंटीड नहीं था कि हमें जॉब मिलेगी, या हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई तो हमें एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। तब भी हम आंखें बंद करके बिना कोई गारंटी के, बिना कोई वारंटी के हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसे करके हम लोग कॉलेज में पहुंच गए। आज कहा कि कुछ किया मैंने, है कि नहीं, सीधी सी चीज है। काफी सारी फॉलो आपने किया, यहाँ तक फॉर्म भरे होंगे कई सारे स्कूल के, कई सारे आपने पुलिस के फॉर्म भरे होंगे, आई होप अगर आपने सरकारी के लिए ट्राई किया हो, बैंक के फॉर्म, लेकिन स्टिल सर हमें 0 प्रॉफिट मिला। यहाँ तो सर हमारा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 4500 से लेकर सर 10,000 में आप कोई भी स्लॉट, कोई भी आईडी परचेज करके इजिली में एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो सर। तो सर अगर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप करते भी हो अपनी लाइफ के लिए, जहां से आपको प्लस नॉलेज एंड क्रिप्टो का इनिशियल लेवल पे सर 99% मार्केट खाली है सर आपके लिए, और हम आपको एक तरीके भी सिखाएंगे जहां से लोग खुद आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। क्यूरियोसिटी है सर मार्केट में क्रिप्टो की, सर सिंपल वे है, इजी है, और आप बहुत जल्दी ही इसमें ग्रो कर पाओगे, बिकॉज ये बहुत ही रेयर है। देखो मैं सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ, और टेस्टेड है सर। सबसे बड़ी चीज, बहुत लोग कर चुके हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले हो या मैं पहला हूँ, बहुत लोग कर चुके हैं। तो सीधी सी चीज बोलूंगा सर, समय लगातार बीत रहा है, रनिंग टाइम इज रनिंग आउट। देखो मैंने यूज किया, समय लगातार बीत रहा है, और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मेरी बात इतनी गौर से सुनी, तो सर एक टारगेट भी हमारा लॉन्च होने वाला है 5 फरवरी को, जिस वो 5 फरवरी से 5 मार्च चलेगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। और इस मंथ में अगर आपने 10K अर्निंग करी फर्स्ट मंथ में, हम आपको गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आपने अगर डेडिकेशन के साथ मेरे साथ वर्क किया और जो बातें मैंने बोली, तो सर 10,000 रुपीज
कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10,000 रुपीज इजिली अचीव कर लोगे और आपको वहां से एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिसमें रिवॉर्ड में ईयरपॉड्स हैं, आपकी रिंग लाइट एंड अदर एक्सेसरीज हैं जो हमें यूज में आती हैं। मैं आपसे सीधी चीज बोल रहा हूँ सर, आपको कितना अच्छा फील होगा, आप एक बार सोच के देखो, रिवॉर्ड प्लस अर्निंग बोथ है यहाँ पे। और लेकिन सर सीधी सी एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो आदित्य सर, आपको अभी तक मेरी बातें कैसे लगी, आपका एक फीडबैक चाहूंगा छोटा सा। या मुझे बहुत सही लगा और डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि सारी बिल्कुल चीजें सर, अब क्लियर होगी। डेफिनेटली सीधी से आई से ये चीज मुझे को सुनकर आपको बहुत अच्छी लगी डेफिनेटली, लेकिन सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, एक अपनी डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए। बिकॉज अगर आप अपनी डेडलाइन देखो, मैं सीधी सी चीज पूछता हूँ सर आपसे, आई होप सो अगर आप जॉब कर रहे होंगे, आप क्या करते हैं आदित्य सर अभी प्रेजेंट टाइम में? मैं तो अभी अभी आपको ये बोल रहा जॉब तो नहीं कर रहा हूँ। जॉब करता हूँ, जॉब करते को बहुत सारे लोग मिलेंगे, कहेंगे जॉब वाले मिलेंगे, स्टूडेंट वाले मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। तो वो सीधी चीज आप उनसे ऐसे बोल सकते हो, अगर जॉब वाला पर्सन है तो उसको कंपेयर करने के लिए बोल सकते हो सर सीधी सी चीज है, आपको क्या लगता है पूरे महीने काम कर लेते होगे आप? पूरे महीने तो आप काम कोई भी नहीं करता सर, आई थिंक तो आपके अदर एम्प्लॉयज भी नहीं करते होंगे, है कि नहीं? लेकिन सर जब मंथ एंड आ रहा होता है, जब क्लोजिंग वीक होता है, तो सब लोग हाइपर हो जाते हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है सर डेडलाइन है, 30 तारीख डेडलाइन है, अगर नहीं रिपोर्ट सबमिट करी, अगर क्लोजिंग नहीं करी तो जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है, राइट सर? बिल्कुल। तो सीधी सी चीज है सर, आप इस चीज को यूज कर सकते हो, एक डेडलाइन डिसाइड करिए कि मेरे को 5 फरवरी को स्टार्ट करना है, 4 फरवरी को स्टार्ट करना है, 3 फरवरी को स्टार्ट करना है, जिससे क्या होगा ना, आपके माइंड में वो चीज पिंच करती रहेगी एंड आप डेफिनेटली हमारे साथ वर्क कर पाओगे। एक चीज बोलूंगा सर, टीम रॉयल एम्पास सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की, अगर आप उसके पार्ट बनोगे ना सर, अगर आपके अंदर टीम रॉयल एम्पास का 20% भी चला गया, आप डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा सर बात करके, मैं चाहूंगा आप एक अच्छे सा डिसीजन लें, जल्दी से लें और स्टार्ट करें, ओके सर? बिल्कुल तो थैंक यू सो मच आदित्य सर, अपना वैल्यूबल टाइम देने के, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे सर। सर जल्दी से डिसीजन लीजिएगा जिससे हम आपके साथ वर्क कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो यार वेबिनार यहाँ से एंड होता है, बिकॉज वेबिनार 2 घंटे का हो गया 2 घंटे का नहीं, 1.5 घंटे का बोलेंगे, लेकिन यार अभी भी स्टिल हम लोगों ने 45 से स्टार्ट किया था। 24 डीप लर्नर, मैं इनको डीप लर्नर बोलूंगा, तो अरमान लर्नर सिंह नहीं। पूछ रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग वालों को अपने सिस्टम में कैसे रहे। देखो यार, सिंपल चीज, आप कंपैरिजन कराओ। देखो उससे बोल दो कि ठीक है मैंने आपका प्लान तो देखा, बट मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर कराना चाहूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म खराब है, मैं आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म में डिफरेंट क्या है। आपका पहली बात तो आपका प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, आप इसमें 20-25 साल या 10 साल आप काम नहीं कर सकते। बट अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी इसको 11 साल हो चुकी है, जब एफिलिएट मार्केटिंग कहीं दूर दूर तक नहीं थी। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, और क्रिप्टो इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रो अपना ग्रो हो रही है, और ये टेक्नोलॉजी है, तो ये आने वाले समय का फ्यूचर है। तो आप ऐसे बोल करके उसको समझ सकते हैं। देन अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप काम करें, फोकस करें कि हमारे यहाँ इंस्टेंट पे आउट है इनका, आप क्योंकि मैक्सिमम जितने भी एफिलिएट चल रहे हैं सब जगह अरमान मंथली। भाई, अरमान भाई, अरमान भाई, आपको सबसे बेस्ट वे बताऊं जिसको करके मैं लाता था लोगों को, सबसे बेस्ट वे है बस अप्लाई कर देना, ठीक है? रिजल्ट टाइम सीधी चीज बोलनी है सर, आप एफिलिएट करते हो, राइट? आपने जैसे बोला सर, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर बाय चांस जैसे लीड्स गुरु है, लीड सार्क है, बीज गुरुकुल है, यही 4-5 कंपनियां घिसीट-पिटी, ठीक? तो अगर सीधी चीज, जैसे कोई बंदा बीज गुरुकुल में, तो वहां तो नॉन वर्किंग के नाम का कोई चीज भी नहीं है, सीधी चीज बोलिए। सो सपोज कर लीजिए जैसे आपने अपने मुंह से बोला अभी, से पुण्य सर की कोई नॉन वर्किंग है, कोई पैसिव इनकम है, वो बोलेगा नहीं। सीधी चीज सपोज कर लीजिए सर, भगवान ना करे वैसे, लेकिन अगर कल आप बीमार हो गए, बीमार ना बोलना बुरा मान सकता है, सीधी चीज बोला सर, कल अगर बिजी हो गए अपनी बहन की शादी में, अपने फैमिली फंक्शन में, या किसी अदर फंक्शन में जहां पे आपको एटलीस्ट 1 वीक से 2 वीक देना पड़ेगा, क्या सर आपको कोई भी अर्निंग आएगी अगर आप कोई क्लोजिंग नहीं करोगे? अरमान जी, मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा, आपका क्वेश्चन है तो रिस्पॉन्स भी आप ही करेंगे फटाक से। क्या आपको कोई भी पैसा आएगा अरमान जी? सपोज कर लीजिए है, यस सर, यस सर, नहीं ब्रदर, नो सर, आई तो अब तो ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वो बोलेगा नो सर, बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, सीधी सी चीज है। क्यों? क्योंकि बीज गुरुकुल में, हाँ बिल्कुल, नो, कोई भी पैसा नहीं है, सीधी सी चीज है। अब लीड्स गुरु की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं भैया कि हमारे पास हाथ डाउनलाइन, चलो मैंने कहा अगर आपका अपलाइन भी, अगर आपका बाई चांस वो भी सेल नहीं क्लोज कर पाता है, पहली चीज ये हो गई सर, कोई भी पैसा आएगा नहीं आएगा, तो आप जानते हो क्या बोल सकते हो उसको? आप उससे ये बोल सकते हो, यार सीधी सी चीज है, मैं सपोज अरमान जी आप ही हो, मैं सीधी चीज अरमान जी को बोल सकता हूँ कि अरमान जी 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, भगवान ना करे लेकिन आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, क्या आपके घर में आपके हाँ हाँ ये मीटिंग हमें 9:05 में एंड करना है, ठीक है ना?
चलो 2 मिनट में क्लोज करते हैं फटाक से। देखो सीधी सीधी सी चीज है। ओके, तो यार आप उससे बोल सकते हो कि सर क्या आपके पैसा आएगा, कहीं का नहीं आएगा। तो सर सीधी चीज है, ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा जहां पे आपको काम करने का ही पैसा मिला है। इससे अच्छा सर आप जॉब कर लो, ये आप बोल सकते हो, इससे कम पे करो। ओके सर, जैसे 5 सो फटाक से यार एंड करते हैं हम लोग, और किसी का कोई क्वेश्चन तो हम लोग ले नहीं पाएंगे। हाँ एक चीज है यार, रचित ऐसा इसके ऊपर करते हैं रख ना, सकते हैं। सुनो हम लोग ना